Your attention, please. Please do not smoke in the terminal. Smoking is Hello, only Hassan. permitted in the specified smoking areas. Hassan, yaar, Thank where are you? Can you never be on time? Yeah, I'm waiting here for the last half an hour. Hello, Hassan. उठ जाओ यार, कभी तो टाइम पे पहुंच जाओ. I'm gonna check in. I can't wait for you. I just can't wait for you. Where are you? Just tell me that you're in a car on the way to the airport. You should be here. Assalamualaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Eid Mubarak. Welcome back. Assalamualaikum आमना. वालेकुम सलाम. हसन क्या हाल है आपका? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. आप माजरत के साथ मैं जुकाम लेके वापस ओए आई हूँ. यार. जी, अभी तो मैं बेहतर हूँ. But I will still, I think I sound a little nasal. How you do? And because I took a flight from Lahore to Karachi and I didn't drive, and I was warned not to take a flight with the flu. So अभी तक मेरे कान बंद हैं. खुल जाएंगे. So अभी तक मुझे आवाज नहीं आ रही सही. खुल जाएंगे. तो आपको ऊंचा आमना. नहीं इट्स ओके आपकी आवाज आ जाएगी. आ जाएगी. जी, कैसी रही हसन आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी. बहुत आपकी तस्वीर बड़ी प्यारी थी. दोनों तस्वीरें बहुत क्यूट थी. मैंने तो 3-4 लगाई. कौन सी? दो मैंने देखी, एक आपके भाइयों के साथ भाइयों के और साथ. एक आप इकरा के साथ. मैं अम्मी के साथ भी लगाई. अम्मी वाली भी बहुत प्यारी थी तीनों. अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, थैंक यू फॉर ऑल योर लव. जी. एक बड़ा मजे का एक तबसरा आया मेरे जी, किस पे? तस्वीर पे. मेरी वालदा के साथ तस्वीर पे, मेरे हाँ. भाइयों के साथ तस्वीर. हाँ, बड़ी खूबसूरत लोगों ने बात की और मैं शॉक में चला गया. बताए ना क्या? मुझे यकीन नहीं आया कि यार ये भी लोगों की परसेप्शन हो सकती है. क्या? उन्होंने कहा यार आपकी वालदा से शक्ल बहुत मिलती है. नहीं करे यार. मैं शॉक में आ गया बकायदा. यार आप बिल्कुल आप मैंने घबरा कहा गए यार, होंगे कि यार मेरे वहमो गुमान में ये बात नहीं थी. हाँ. और लोगों का कमेंट आ रहे कि यार ओ माय गॉड यू लुक सो मच लाइक योर मदर. ओ माय गॉड यू लुक सो. मैं कहा वाओ यार ये. No, और no, भाई but no. Their surprise is justified because while we do take traits from our parents, you look a lot like your mother, like a lot. so I'm supposed to look like my mother. Who else am I going to look like? नहीं कई दफा इतनी resemblance नहीं होती माँ बाप No, के साथ. so what happened last time was I put up a picture with my father. हाँ. I think a couple of years ago or a year ago, some, and everybody said, "Oh my God, you look so much like your father. Yeah. You're like exact copy of your father." I was like, "Yeah." Okay. Okay. Who अब else थोड़ा am I ज़्यादा हो supposed गया. to? Yeah. And with my brothers also, it was like, "Oh my God, you all look so like." Yeah, Cute, like we're cute. brothers. That's So cute. the people are really cute. They Yeah. are. I think that people when they see our pictures and they send so much love, कुछ कहना होता है उनको
हाँ तो हाँ, वो I कुछ भी understand वो that. कह देते बस हैं। बहुत लाडू एक है। एक तो ये भी होता है, दूसरी Love चीज you all. दूसरा ये भी है कि कई लोगों की इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश होते होते थोड़ी सी एक्सप्रेशन इधर उधर हो जाता है, वो भी होता है। इसकी ये तो वही उर्दू है और वही अंग्रेजी है। वो तुम्हारी Cute है। शक्ल कितनी मिलती है, Weird, वो हाँ। तुम्हारी अम्मा से कितनी, तो वो तो वही है कि दैट्स यार, क्यूट, दैट्स क्यूट। जैसे आपकी कामरान भाई की बहुत शक्ल मिलती है बिल्कुल मुझे। नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती नहीं भाई? मिलती। मिलती है। सिर्फ रिफ्लेक्शन एक जैसा पड़ता है, मतलब वी गिव द हाँ, तो सेम वही बात है ना। फीचर्स, एक जैसे बिल्कुल नहीं है हमारे। हालांकि मुझे लगता है कि मेरे भाइयों में से मतलब शायद इक्का दुक्का की हमारी शक्ल मिलती है, बट ज्यादा की नहीं मिलती। ओके, बट इफ आई सी योर ब्रदर्स, व्हेन आई सी देम, लगता है कि वो आप ही के भाई हैं, एकदम पता चल जाता है। Yeah, it's the same with Kamran bhai for हाँ me. हाँ, for So you। maybe it's also how you perceive हाँ different बिल्कुल चेहरे. बिल्कुल। But all things said and done, all your love Yeah. on Eid, आपके इतने messages आए, DM आए, comments आए, तस्वीरों पे likes आए, उनका बहुत शुक्रिया। फिर बहुत सारे लोग ये काफी टाइम से messages आ रहे हैं कि आपके reviews क्यों नहीं आ रहे, आपकी videos क्यों नहीं आ रही। ओह, So कल आपने एक बड़ी जबरदस्त वीडियो देखी होगी हमारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको। ओवर टू आमना। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमने बहुत बहुत एक्साइटेड होके ये सीरीज रिकॉर्ड की। हम दुबई गए और हमने ऐसी ऐसी हरकत की जिनसे मैं कंफर्टेबल नहीं थी बिल्कुल भी, बट हसन वाज मोर देन विलिंग, और भी बड़ा कुछ करने के लिए तैयार थे। आप सोच सकते हैं दुबई नहीं, जाके। ऐसी तो कोई हरकतें नहीं की हमने। नहीं, अब करेंगे ना आगे, अब आप करेंगे आगे आप करेंगे काफी हरकतें। नहीं, हाँ। बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन। और आप लोगों का जो पहली एपिसोड पे फीडबैक है उसका बहुत इंतजार है, क्योंकि हम तो आज संडे को एपिसोड आने से पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत अरसे के बाद हमने कुछ ऐसा काम किया जिसके ऊपर अब हमें है कि अच्छा पता नहीं अब लोग क्या हाँ, कहेंगे। थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, नर्वसनेस है। हाँ लेकिन मेहनत हम लोगों ने बड़ी की है। जो हमारी पूरी टीम साथ गई थी, शाज, शाहरुख, उन लोगों ने वहाँ पे बहुत काम किया। फिर शाहरुख ने यहाँ पे बहुत काम किया पोस्ट पे। कल रात को भी हम लोग बैठे हुए थे, मैं और शाहरुख, जी सैटरडे नाइट। जी, डायरेक्टर है ये हमारे हसन चौधरी साहब। जी, मैं लेना चाहूंगा आप क्रेडिट। आपको दिया जी, दिया मैं लेना आपको चाहूंगा, दिया। अच्छा या बुरा, रिगार्डलेस ऑफ दैट, आई थिंक वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड दैट इज Yeah. व्हाट मैटर्स। एंड मैं और मेरी शाहरुख, एफर्ट थी जाना। नहीं आमना, आप जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखेंगे उन सब की डायरेक्शन और प्रोडक्शन और सब कुछ आमना ने की जी है। तो it was a really fun trip and a huge shout out to our partners, जी, Media एब्सोल्युटली, मीडिया Matters मैटर्स, को बिल्कुल। huge shout out, Natasha and her team, उन्होंने बड़ा हमें support We किया। had a lot of fun. We had a lot I of think fun. our energy was in sync and everybody was on the same page, and it's just like subah hoti and we would have like a list of things to do and fun stuff, and Yeah. I mean, how do you say no to that? Yeah. Another huge shout out to Visit Dubai and Dubai Economy and Tourism. जी The way that they handled everything for us, the जी, बिल्कुल। itinerary, everything, we were so well taken care of. बिल्कुल। कोई हमें छोटा सा भी चैलेंज नहीं हुआ और बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने हमें होस्ट किया। जी, जबरदस्त जेनरस तरीके के साथ और उन्होंने बड़ी host किया। जबरदस्त सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज हाँ। और रेस्टोरेंट्स और सब कुछ था। एक उनमें से मैंने डलवाई मेरी इंसिस्टेंस पे, कौन सी वाली? ग्रीन प्लैनेट जो कि वो तो डालना चाहते थे, लेकिन हसन का यही था कि मैं थोड़ा होके आ चुका था, आप मैं हो चुके आ हाफिजा चुके के थे। साथ हाँ गया था, इकरा, हम लोग एग्जैक्टली। गए थे पिछले और साल। जैसे कि आप जब वीडियो देखेंगे तो नजर आएगा कि हसन को जरा सी हाँ, डर लगता मुझे है डर जरा। डर लगता जी था। तो बट आगे इंशाल्लाह इसके हम उस तरह नहीं करेंगे कि वो कितनी एपिसोड्स हैं इसकी, ड्रामों की पता नहीं चल हाँ रहा। हमारी 5 एपिसोड की ये सीरीज है इंशाल्लाह। पहली एपिसोड कल आपने देख ली। हर संडे को आप हर सब इतवार को कुछ शाम को 8 बजे हम एक एपिसोड रिलीज करेंगे और विद अ वेरी ग्रैंड फिनाले, आई हैव टू से। यस। सो फिनाले में थोड़ा सा हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि उसको और आपके लिए वैल्यू और एडिशन वो हम मिस्ट्री रखेंगे। लेके आए हैं। तो वो फिनाले में क्या है वो आपको जी फिनाले में पता चलेगा। जी ठीक है, जी अच्छी आप लोगों ने मार्केटिंग कर ली जी, अपनी। बहुत अच्छी बात बहुत अपनी मार्केटिंग करते रहते हैं हर वक्त यार। है। जी, और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं और कहना चाहूंगी कि मैं लाहौर से फ्लू लेके आई तो लाहौर से फ्लू लेके आई है, दूर ही बैठी हुई है तो अच्छा हूँ। है। और उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। और आप आपने लोगों मुझसे नहीं पूछा मेरी ईद कैसी गुजरी। कैसी गुजरी आपकी? मेरी ईद अच्छी गुजरी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं गुजरी। वो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मुझे पहली दफ़ा लाहौर जाके ये एहसास हुआ कि माँ बाप अब उम्र की उस हिस्से में हैं कि उनको अकेला नहीं रहना चाहिए। और me being in another city and Kamran bhai being in another country,
it's actually catch है 22 22 सिचुएशन है कि बहुत से लोग ये से कहते हैं कि नहीं जी आप अम्मी अबू को का घर बंद कराएं और उनको अपने पास ले आएं। मैं भी आपको ये मशवरा आप भी ये मशवरा दे चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं इंक्लूडिंग उनके अपने आप के कि जिस दिन हमने घर बंद कर लिया हमारी मजीद डिटीरिएशन शुरू हो जाएगी, इसलिए कि कम से कम अम्मी अबू अब बहुत लाइक अबू तो अभी तक काम कर रहे हैं और अम्मी जो है वो घर देखती हैं, अपना सब कुछ ओवरसी करती हैं, अपने घर की पूरी ऑपरेशंस मैनेजर हैं। तो जब उनके ऊपर से वो हट जाएगा तो वो बिल्कुल फिर डिटीरिएशन उनकी मजीद बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा कैच 22 सिचुएशन है। मैं आपको पता है, मैं बड़ा इंसाइटफुल आदमी जी, डेटा के मैं बंदे हैं आप। आपको ये बताऊं कि मैंने जो चीज एक्सपीरियंस तो ऐसा सच नहीं कि बट मेरी जो इस पे थॉट प्रोसेस है वो ये है कि उम्र के साथ साथ आप जब जैसे जैसे आपके वालिदैन बड़ी उम्र को पहुंचते हैं, बुजुर्गी की तरफ जाते हैं, तो वो वापस बच्चों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आपके बच्चे जब छोटे होते हैं उनको नहीं पता होता बहुत सारे इंस्टेंसेस में क्या सही है क्या नहीं है, एंड लाइक यू नो वो जिद भी बहुत करते हैं, बट देन यू हैव टू टेक दैट डिसीजन कि यार यू नो यू हैव टू टेल देम व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। Similarly, parents when they cross a certain age, then they're you know set in their ways in the sense कि उनको लगता है कि यार this is going to be out of our comfort zone, so we don't want to venture into it, regardless of the fact how convenient it might turn out to be. So बच्चों को थोड़ी सी फिर उनको पुश करना पड़ता है और उनको समझाना पड़ता है और प्यार से बताना पड़ता है कि नहीं, थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर तो मगर आना अभी पड़ेगा। अम्मी अबू स्टेज पे नहीं पहुंचे किस कि किस स्टेज में कि वो अपने डिसीजन खुद ना ले सके। नहीं, खुद लेने की बात नहीं है, वो होता है कि यार they're too comfortable in that particular No, you see, environment. they're operational in their system. The thing is That that is fine. if either of them were not operational या खुदा ना करे कोई invalid होता फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, मगर क्योंकि दोनों ऑपरेशनल हैं But वो एक कंफर्ट जोन में भी है ना, so Yeah, like I see around the पूरी जिंदगी है उनकी वहाँ पे। हाँ I know, but वही वाली बात है कि आपको देखना पड़ता है कि कभी कभी maybe they're not seeing things as clearly as you are, so अगर उनको थोड़ा सा आपको नज करना पड़े आर्जी तौर पे उनके कंफर्ट लेवल से निकालने के लिए, to get them settled in a more comfortable and convenient environment. मतलब अभी अम्मी ने मेरे साथ आना था, वो नहीं आई। हाँ। वो नहीं आई, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने अब्बू से पूछा कि you know should I go, he said no, and he said no because obviously he gets very lonely, and दो ही तो लोग हैं, वो एक चला जाए उसमें से तो Yeah. वो लोनली हो जाते हैं, तो वो नहीं आई, तो मुझे काफी उसका हुआ, बट देखिए anyway it was bittersweet। जी इंशाल्लाह जी ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी ईद बड़ी जबरदस्त गुजरी होगी। और वीडियोस इसलिए नहीं आई, पिछले हफ्ते हमने जैसे आपको बताया था आमना वाज ट्रैवलिंग, जी तो हमने वैसे भी सोचा हमारी टीम को भी हम छुट्टी दें हफ्ते की, और ड्रामे एज सच कोई ऐसे नहीं थे कि हम बोलते कि भाई ये तो ना कहें, उस ये वक्त ना तक कहें। उस वक्त आपने तक इन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी परसों रात को, उन्होंने कहा ड्रामास टू वॉच, वी कैन नॉट डू दिस इन वन एपिसोड। ड्रामों की लिस्ट थी 22 या 23 एपिसोड्स टू वॉच। ये ड्रामे नहीं थे आपके ख्याल में? ड्रामे व्हाट आर यू सेइंग? देखें ड्रामे थे, क्वांटिटी थी, क्वालिटी ऐसी नहीं थी कि हम बोलते कि यार वो इसका हमें रिव्यू अगर मिस कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे पिछले दो वो तीन तेरे बिन नहीं था कोई, तेरे बिन टाइप से, जो पिछली बार तेरे बिन था, या ईद के कोई वो नहीं थे, ईद के कोई रमजान के ड्रामे वैसे नहीं थे कि अर्जेंसी हो गई यार कि हाँ। फटाफट इनको हमने रिव्यू करना है। तो वो 22-23 एपिसोड इसलिए इकट्ठी हो गई कि हमने पिछले पूरे हफ्ते कोई भी रिव्यू नहीं किया। जी और अब हम आपको बताते हैं कि वो 22-23 एपिसोड कौन सी थी। मैंने रात को 4 बजे आपको मैसेज किया, जी किया, मैं सो रही थी आप जी। उस वक्त, क्योंकि मेरे एकदम ज़हन में आया, मैंने कहा अच्छा हम रिव्यू तो करेंगे अब, लेकिन ड्रामे और एपिसोड्स कितने हैं, हाँ। तो मुझे भी देखना पड़ेगा। अगर नहीं, आप लेकिन आप सिर्फ आज की एपिसोड्स बताएं। आज की एपिसोड के हाँ, बताऊंगा, आप आज के तीनों दिन का ना लेकिन बताएं। आज की एपिसोड के खाली इसलिए नहीं बता आपको सकता। खुशखबरी ये दे दें कि आज मंडे है, आप लोग मंडे को एपिसोड देख रहे हैं, आप अगला रिव्यू देखेंगे कल, और उससे अगला रिव्यू देखेंगे ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। कल इज ट्यूसडे जी तीनों दिन लगातार अब आप हमारे रिव्यूज देखेंगे, और वीडियोस तो हम श्योर के इंशाल्लाह जी। आप देखते रहेंगे पूरा हफ्ता। बट आज मंडे को हम आपके साथ शेयर करेंगे स्टैंड अप गर्ल की आखिरी एपिसोड का जी रिव्यू, बिल्कुल, अखाड़ा की 4 किस्तें, माशाल्लाह। जो कि हैं मैंने लिखी हुई हैं, पहली बार मुझे चीजें लिखनी पड़ी। अखाड़े वाला मेरे पास वो गुम गया है, अखाड़े जिससे मैंने 17 नोट्स लिखे। नहीं कहाँ गया भैया, अखाड़ा की जितनी भी एपिसोड बनती हैं जी 23 से लेके 20 3, 24, 23, 24, 25, 26
एपिसोड 26 तक अखाड़ा की हम रिव्यू करेंगे। जी उसके बाद जी रद की पहली 2 किस्तें आई। जी आज हम रद को रिव्यू करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे। जी बिल्कुल इज रद वर्थ वॉचिंग और नॉट। और जाने जहां वापस अपने पुराने स्लॉट पे चला गया है, फ्राइडे सैटरडे और उसकी 2 एपिसोड्स आई जी हैं, विच इज एपिसोड 29 एंड 30। जी ठीक है, तो ये हम आज रिव्यू करेंगे। अब क्योंकि आप लोग पूछेंगे कि ओ उसका क्या और उसका क्या, मैं जल्दी से आपको बता दूंगा, ओहो जल्दी से, क्योंकि अब फिर आप वो बोलेंगे कि इश्क मुर्शिद का रिव्यू का है। क्योंकि कल आ हमने जा कर कोशिश कर रही है कल ट्यूसडे को आप लोग इश्क मुर्शिद का रिव्यू देखेंगे, एपिसोड 27-28 का। वी नो अब्दुल्लापुर का देवदास हैज फिनिश्ड, तो अब्दुल्लापुर के देवदास की एपिसोड 11, 12, 13 वो भी कल रिव्यू आप देखेंगे। और खुशबू में बसे खत पिछले हफ्ते जो उसकी एक एपिसोड आई, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आप लोग बोलेंगे शिद्दत कहाँ गया, बर्न्स रोड कहाँ गया, और कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि उसकी हमने बात की थी। तो वेंसडे को इंशाल्लाह जो हमारा रिव्यू आएगा उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स की सारी एपिसोड, बिकॉज आई थिंक इट्स ईद डे 1 till डे 5, 5 एपिसोड हैं उसकी। तो कॉन्ट्रैक्टर्स हम पूरा रिव्यू करेंगे। बर्न्स रोड की दोनों किस्तें एपिसोड 14 और 15 इस हफ्ते वाली, और शिद्दत की मेगा एक रिव्यू होगा चार एपिसोड एपिसोड 17 से लेके 21 तक, 5 ओह। एपिसोड्स। और बाकी की जो शिद्दत की फिर ट्यूसडे वेडनेसडे वाली एपिसोड वो आगे हम फ्राइडे को रिव्यू करेंगे। जिसको देख के मुझे एक मुहावरा याद आया यार क्या है आपको? मैं देखिए मैं कहने लगी थी जिनकी 4 एपिसोड को देख के मेरा रंग फक हो गया फिर मैंने कहा यार ये वाकई उर्दू का मुहावरा है ये व्हाट डज इट मीन फक हो गया रंग। एज इन फेक ऑफ राइट हाँ, रंग फक हो क्या गया। मतलब है फक हो जाना, रंग उड़ जाना हाँ, रंग फक हो जाना, मतलब है कि फक हो गया रंग। मैं ये इस्तेमाल करना चाहूंगी ये मैं मुहावरा बार बार इस्तेमाल करूंगी ये तो लाइसेंस मिल यार गया ये तो आपने बड़ा जबरदस्त याद कराया है। हाँ रंग रंग फक फक। हो गया मेरा रंग फक हो गया, कंप्लीटली फक हो गया रंग। रंग फक हो गया भाई, उर्दू का मुहावरा है। उर्दू का मुहावरा है इसमें हमने नहीं आपको- लिखा हमने नहीं लिखा, हमने उर्दू ना दानों बनाया। ने लिखा है हाँ, रंग हम फक हो इस्तेमाल गया, कर सकते हैं फक हो गया एकदम। ऐसा वैसा फक हुआ है मगर रंग रंग फक ही हो गया। कैसा याद कराया यार जबरदस्त, आपने आप तो छा गई हैं आप। ये क्या नई चीज लेके आई हैं आप मार्केट में, जबरदस्त। ख्वातीनो हज़रात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। और जैसे हमने आपको बताया कि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लिए भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग हमारी ऑडियंस हैं, आप लोग हमें इतना प्यार भेजते हैं। तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, बेल आइकन पे और हिट करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हमारी कल वाली वीडियो पे अच्छे अच्छे भेजे होंगे, मुझे यकीन है। इंट्रो में हमने थोड़ा सा आमना को नच किया, आमना ने कहा कि मैं नहीं कर सकती ये, मैंने कहा नहीं आमना आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो आई एम ग्लैड कि आमना ने हामी भरी, एंड आई थॉट इट टर्न आउट रियली वेल। it did except for the part where you come and meet me at the airport and I should act surprised but I act like really happy as if I'm No, expecting you were being sarcastic because your brief was we wanted to, earlier we wanted your to brief to me should have been act No, annoyed my and brief was that you don't stay in your, like, whatever brief that has been given you to mean you. I'm not a director's actor You're not a director's actor, you're a very like I'll try harder next time you're अपनी मर्जी के actor. You were told कि यार this is a situation. no you should have told me this is a situation I've come now look surprised and angry This is you what said okay I'm turning around and smile What is No, that? I said you. So basically, I had in my mind कभी खुशी कभी गम वाला कि I'll come and you'll turn around. हाँ exactly तो वो तो खुश होती है ना माँ देख के खुश बच्चे नहीं को होती वो, इतना नहीं खुश होना था मुस्कुराना। बार वो ऑडियो नहीं आई, बट ऑडियो में वो कह रही थी आरती उतारो आ गए हैं, so she was being sarcastic. अगर वो ऑडियो हम डालते अच्छा। तो होता, लेकिन मुझे लगा कि ऑडियो अभी नहीं डालनी वहाँ नहीं पे। हाँ ऑडियो तो में एक आपका ही बार। कसूर है मेरा नहीं है Yeah, but आपकी again, you विजन नहीं didn't थी act देखने really की well in कि that scene. विदाउट हाँ? साउंड कहना आपकी विजन नहीं थी इतनी मेरी कि विजन ऑडियो के बगैर ये क्या नहीं, देखिए क्या लुक बात सुने। करेगा अच्छा ये एक तो ये हम अपनी अगर रिव्यू शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में आपका वहाँ पे आपका लैप्स है, वहाँ पे वीकनेस है आपकी, मेरी परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस weakness का है। वो फॉल्ट है। ये तो डायरेक्शन फिर हम ऑडियंस से डायरेक्शन का फॉल्ट नहीं है, आपको ब्रीफ यही दी गई थी। अगर आप उस ब्रीफ को भी फॉलो करती तो इतना ग्लीफुली आपने नहीं था हंसना, हाँ आप sarcastic जोन में चली गई, आरती उतारो। तो आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया अपना विजन क्या? आप स्टार से घबरा क्योंकि गए उस वक्त वाकई में हमारी फ्लाइट डिले हो जी। रही मिस होने जा रही थी, हम लेट हो रहे थे। जी ख्वातीनो ज़ाद, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ जी, अखाड़ा से शुरू करेंगे। अखाड़ा से शुरू। अखाड़ा से शुरू करेंगे यार भाई मैं अखाड़ा के बारे में एक बात कहना हाँ, चाहूंगा, बताएं। इट डजंट मेक सेंस। आगे चले नेक्स्ट ड्रामा
यार जो अशरफ भाई हैं, मैं तब यार तक नहीं ठहर जाए मैं तब तक ये सवाल नहीं पूछूं। अब अशरफ भाई तक मैं आपको नहीं जाने दूंगी। क्यों? जो है ना ये दुनिया दुनिया गोल है। अखाड़ा की दुनिया हाँ जो कि बनाई है शाहिद डोगर साहब ने और अंजुम शहजाद साहब ने, जी। इनकी दुनिया में कुछ भी हो सकता है और आपको मानना पड़ेगा, मान लिया। बस यही है, क्वेश्चन ना करें आप किसी चीज को। आशु निकली उनकी फॉर्मर लवर, नहीं Ex-flame. एक्स नहीं, लवर Ex-flame. नहीं है क्योंकि लवर तो फायजा थी। एक्स फ्लेम एक्स फ्लेम भी नहीं है क्योंकि वो वन साइडेड लव था आशु का। तो आशु लग ने नहीं रहा था वैसे। अशरफ भाई जितनी जल्दी कोजी हो गए हैं ना इस शादी में, ये लग नहीं रहा मुझे कि वन साइडेड था। अशरफ का तो मुझे कोई तो लगता है आग दोनों तरफ बराबर अशरफ थी एक भाई। दिन चाय वाला होता है, अगले दिन वो जिम ओनर होता है, फिर वो एडिडास की ट्रैक अभी पैंट। तो वो आशु वाला है, अब वो पता नहीं क्या है यार। अशरफ आशु वाला। मुझे कैसा नहीं है? अशरफ की समझ, मेरा दिमाग जो है ना वो फटने को आ रहा है अशरफ को लेके। वो बंदा चला था चाय बेचने से, अब वो आशु के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। रुक जाए, हाँ रुक गया। ही इज कम फुल सर्कल। क्या किया उसने आशु के लिए? चाय फिर बनाई आशु है? के किचन में चाय बना रहा चाय है। बना रहा है। नहीं समझा। अशरफ चाय बनाए आशु वाला, फुल सर्कल। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस 4 एपिसोड की मैं जी। क्रक्स आपको बताने लगा जी, और जो मैं पिछले भौंक रहा हूँ कुत्ते की तरह। 3 हफ्तों मैं भी कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। 3 हफ्तों से जो हम एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं जी। कि आप हर एपिसोड में एक फाइट पिटवाते दिखाते हैं। हैं, उसकी दिलशेर की जी, और रुस्तम आरआर की। हर एपिसोड में दिखाते हैं। अब आप जाके एक पेनल्टीमेट एक बिल्डअप कर रहे हैं उसका मूवमेंट का जी, कि यार के रुस्तम और दिलशेर की लड़ाई होने वाली है ओए, 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 जिसमें ओए। दिलशेर रुस्तम को मार देगा। ओए, ओए, ओए। आज तक तो दिलशेर रुस्तम को एक चमाट नहीं मार सका नहीं, पिट पिट के उससे। हाउ आर वी टू फील दैट इमोशन टुवर्ड्स दिस ग्रैंड फाइट जहां पे रुस्तम की मां रो रही है कि ओ माय गॉड रुस्तम और दिलशेर की लड़ाई होने लगी है, दिलशेर तो उसको जान से मार I mean, देगा। woman, what gives you the impression that RRA? आई वांट टू टेल आंटी कि आंटी चिल में आ जाए, बिल्कुल कोई आप इजी हो जाए। अगर रुस्तम आंखें बंद करके भी वो फाइट लड़ेगा ना, दिलशेर नहीं उसको मार कुछ सकता नहीं है कर क्योंकि सकता। दिलशेर बढ़ता आ रहा है उससे पिछले 6 हफ्ते से। नाउ इफ मैजिकली दिलशेर डज एंड अप किलिंग रुस्तम, व्हिच वोंट हैपन बिकॉज़ वी नो दैट रेशमा का पूरा ट्रैक और वो सारी चीज वो चल रही है, सो इवेंचुअली होगा ये कि सबका दिल मोम हो जाएगा रुस्तम की तरफ। और आपने वो जगह छोड़ी भी इसलिए है बिकॉज़ रुस्तम डजंट नो एक्चुअली सुल्तान वाली बैक So the स्टोरी। thing is that, look, I feel that Rustam is the hero of the main protagonist of Akhada. ही इज It's not Dilsher. It's not Dilsher. I am more interested in Rustam's And relationship with Reshma, for sure. I am more interested in, देखिए इसका बिल्डअप क्या था कि रुस्तम को पता चले हकीकत क्या है। पूरा एक सीक्वेंस होता है जब माँ कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और नहीं बता पाती। अगली एपिसोड इससे शुरू होती है कि बताना लगती है, वो नहीं बताती। रेशमा डेट पर जाती है रुस्तम को बताने लिए, नहीं बताती। पूरा एक एपिसोड इस पे निकल जाता और है। अभी तक रुस्तम दिलशेर को मारता भी आ रहा है। मारता भी आ रहा है। आपको ये बताएं बिल्डअप 2-3 एपिसोड्स में क्या है कि जी रुस्तम को असलियत नहीं पता। दिस इज द मेन लाइक focal point of these episodes. Rustam is your main protagonist. And by the way, I think that it's fair because Rustam को नहीं पता कि उसके बाप ने क्या किया था. हाँ, And why should he suffer for his father's crimes? I have a lot of sympathy for Rustam now. So do I. I like Rustam actually. He's a bit of an asshole, but that's okay. I mean, most men in our dramas are. Yeah. That's fine. नहीं है वो जिस तरह रेशमा को प्रोटेक्ट करेगा, अगले जाएगा सब अच्छा कुछ। करेगा? हाँ, अगले एपिसोड का प्रोमो नहीं देखा आपने? नहीं, नहीं देखा। वो गली के बाहर खड़ा हो जाएगा और बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा जब हाँ, तक। जो ये शादी नहीं करेगी। हाँ, वो प्रोटेक्शन तो नहीं है, वो तो मतलब चले लेकिन प्यार मोहब्बत जो भी है, हाँ, बट वो वो मार खाएगा फिर वो दिलशेर से। लेकिन क्या हमें दिलशेर शेर से? कहाँ से मार। अच्छा, आप एक बात बताएं हाँ जी। यार, ये बात मैं खुल के बात इजहार करना चाहता हूँ इस बात का। फिरोज खान इज अ लीड हीरो, जी। नॉट मैं आई वुड जस्ट नॉट कॉल हिम एन एक्टर बिकॉज फिरोज के टिपिकली आप ड्रामे देखें तो फिरोज को हमेशा हीरो बना के ही प्रेजेंट किया जाता है। वो कैरेक्टर्स भी ऐसे लेते हैं जहाँ पे वो एक हीरोइक एक जी। फिगर में एवतार में नजर आए, जी। यू नो नथिंग रॉन्ग विद दैट। अब आप इस ड्रामे में देखें कि एक साइड फाइट थी। आशु ने जो कहा कि भाई कि ये तो तुमने जीतनी है लड़ाई, अगर तुम ये हार गए तो पता नहीं कितना वो हार बहुत जाता है। पैसा। और उसमें वो सही खेल रहा है हाँ और वो जीत रहा है वो फाइट, और वो जीते जीते एकदम हार गया। जी। सो नाउ अगर तो ये वो होता कि यार के पैसा उल्टा लगा हुआ है कि मतलब उसने हारेगा तो वो बेट जीतेंगे, ऐसा भी नहीं था। बिकॉज आगे उनकी जो इंटरेक्शन होती है उसमें आशु कह रही होती है कि कोई बात नहीं अगली फाइट जीत जाना, और वो शेर व शायरी वो कर रहा होता है।
रुस्तम से वो सारी फाइट्स हार रहा है, जी जिम वो रोज जा रहा है जी। वहां पे, व्हाट इज द पॉइंट? लाइक और जब उसने गुस्सा उसको जब उसकी फिरकी घूमी थी तो दस्तगीर का उसने भुड़कस निकाल दिया था। वो आपने दिखाया ही नहीं एक पार्ट। नहीं लेकिन हमें पता तो है ना कि दस्तगीर का भुड़कस तो तो दस्तगीर पोटेंशियल है कैसे- उसमें। रुस्तम के लिए वो पोटेंशियल नहीं रियलाइज हो रुस्तम रहा। छोड़ दें, जो उसकी एक्स्ट्रा फाइट थी उसमें भी आपने उसको जीतते हुए नहीं दिखाया। नहीं क्यों आप खुद अपने हीरो को बिल्कुल, अब मुझे समझ नहीं आया कि वो फाइट क्यों नहीं आपने मैं जीती। बता रही हूँ प्रोटैगनिस्ट वो है ही नहीं। प्रोटैगनिस्ट आपका रुस्तम है। And I'm surprised that Feroz has been okay with. I don't know if he was okay with it or not, but like, you know, why is his character repeatedly being beaten up and not winning even a single fight, even if it's No not man, against? characters are really confusing. Dilsher is so confusing. The second अब वो अपने आप को किस बात का शेर शेर कहता फिरता है? हर फाइट तो वो हारता है, बिल्कुल। हर किसी से वो फाइट हारता है। शेर जो है वो बकरी, सिर्फ उसने वो दिलबर को नहीं मारा तो चलो नाउ वी सपोज टू फील कि यार अच्छा ये बड़ा कोई शेर है। नहीं, आपने उस कैरेक्टर को बिल्कुल एक अजीब तरीके के साथ प्रेजेंट किया। हीरोइन वो ले नहीं सका। हीरोइन उसने ली और नहीं। दूसरी बात है क्यों नहीं बताया उसको कि सुल्तान उसके हाथों मरा है। व्हाई सच अ बिग सीक्रेट? व्हाई इज दिस सच अ बिग सीक्रेट? व्हाई वुडंट ही टेल सितारा? व्हाई वुडंट रेशमा टेल सितारा? बताने लगती है तो फिर कोई आ जाता है। और रेशमा ने उसका कोई वॉइस ओवर भी चला है कि मैं नहीं बताया दोस्ती ना खत्म हो हाँ, जाए। कि कि वो- इज रेशमा सो कंसर्न्ड अबाउट रुस्तम्स फ्रेंडशिप विद सितारा और व्हाट? इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। Okay, now Hajra doesn't make any sense. हाजरा इज द मोस्ट absurd character in the history of History of characters. characters. No, Ashraf Jaiwala is. It's a tough competition. It's really tough. Make no sense at all. अच्छा, हाजरा नोज कि दिलशेर की लड़ाई हो रही है रुस्तम के साथ। अब तो उसको भी पता, उसने सुन ली है कॉन्वर्सेशन। सबकी बातें खामोश वो अभी भी नहीं हो रही। कुछ ना कर सका। What does she want? No, she just turned into this wicked, cunning woman, which she wasn't. क्यों यार हर औरत को क्यों दिखाना होता है कि अल्टीमेटली वो ऐसी वो हो जाती है? अजीब से ही है। सिर्फ इस पूरे उसमें यार अगर कोई जोड़ी बननी चाहिए थी ना। आसमानों में, किसी आसमानों में जोड़ियां बनती हैं। अगर कोई जोड़ी यहाँ बननी चाहिए थी ना इस ड्रामे में तो ये मुझे 4 किस्सें देख के ना एक बड़ी पोटेंशियल जोड़ी नजर आई हाकिम अली और बुशरा की। बुशरा की। यार ये बड़ी जबरदस्त जोड़ी होती है। जब वो बात कर रहे थे मैंने कहा यार कितनी केमिस्ट्री है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। और ये दोनों सेम स्टेबल कैरेक्टर्स हैं। अच्छा भारी वजन का इनकी बैकग्राउंड है और ये दोनों इतने अच्छे शख्सियात हैं। इनकी शादी होनी चाहिए आपस में। सबसे जो सेम वैसे भी कैरेक्टर है वो वसीम अब्बास साहब का, हाकिम अली। और एब्सोल्युटली आई हैव टू से वसीम साहब ने उसको निभाया भी इम्पेकेबल बहुत। परफॉर्मेंस। मतलब है कि रेशमा पे वो कोई गुस्सा नहीं करते, पूछते हैं बताओ मुझे क्यों क्या हुआ है, टेल मी। आई लव दैट कैरेक्टर। बहुत अच्छा निभाया। गलती से लिख लिया वो शायद वसीम साहब ने खुद उसका चार्ज मेरे लिया ख्याल है कुछ ऐसा ही होगा। बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस दिस ड्रामा। अच्छा, अब आप उस तरफ आए, हमारे प्यारे जो हैं वो सितारा के पप्पा। उनके पास अशरफ भाई पहुंच गए। नहीं, उनका जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है फायजा की तरफ, खुद नहीं उनको ख्याल आया। वो कार्ड की वजह से हुआ है। अशरफ ने हाँ, शादी का कार्ड दिया, कार्ड की वजह से। उन्होंने अपने दिल के अंदर ये ग्रज रखा हुआ था कि फायजा अशरफ से मोहब्बत करती है और इसलिए अशरफ ने शादी नहीं की। इसलिए अशरफ ने शादी नहीं तो की। बेसिकली उनको प्रॉब्लम ये थी कि अशरफ ने शादी नहीं की, इसलिए वो फायजा पे तपे हुए थे। जी जैसे ही अशरफ ने शादी कर ली वो फायजा से ठीक हो गए। जी। तभी तो सितारा कहती है कि आपको यही करना था तो मेरी माँ की जिंदगी में कर लेते, ताकि मेरा बाप तो मेरी माँ से ना करता। यू गेट इट? उसमें उसकी बीवी का क्या कसूर था अगर अशरफ की शादी यार करे? आप मुझ शायद डोगर साहब से पूछे ना, ये तो जिन्होंने लिखा है ये। मेरा ख्याल था कि चाय वाला आया है। मेरा ना रंग फक हो गया। आप मेरा भी हो गया तो रंग मेरा फक। रंग फक हो गया। मेरा ये यार किसने मेरा देखा रंग था? फक हो मैंने गया। कहा- मैं नहीं, मैंने कहा कि ये अशरफ भाई आए हैं शाहनवाज साहब के पास कहने कि यार ये पुरानी बातों को भूल जाओ, फायजा को माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो। लेकिन नहीं, वो उससे भी 2 हाथ आगे उनको पेरेंटल एडवाइस देने आए कि तो मतलब है कि आपको ऐसे अपना कह रहा मैं बच्चा। बहुत सालों से आपसे मिलना चाह रहा हूँ। हाँ बहुत सालों से ये मैंने कहने यार क्या आपका रंग फक हुआ अखाड़ा देखते हुए या और नहीं? कहते हैं मुझे उम्मीद है कि हम अगली दफा मिलेंगे तो आप मुझे चाय पूछेंगे। चाय वाले तुम। अल्लाह क्या हो और गया आपको यार? याद है, मुझे एकदम ख्याल आया इस पर देखते देखते, पिछली बार मैंने बात नहीं की, जब वो चौधरी रियासत जो है जी वो तकरीर कर रहा होता है, हम्म। ठीक है, वो स्टेज पे खड़ा हुआ है, जलसा हो रहा है, पॉलिटिशियन है,
इलेक्शन लड़ने जा रहा है, उसके इधर लेफ्ट राइट चारों तरफ गार्ड गनमैन खड़े हुए हैं, जी। ठीक है, गनमैन खड़े हुए हैं और दिखाया Protocol. आपने गनमैन खड़े हुए हैं। ये आता है दिलशेर चढ़ के सीढ़ियां, अंधेरा होता है, उसके मुंह पे इंक फेंक देता है, जी। सब कुछ फेंक देता है। उसके बाद पूरा एक मोनोलॉग होता है वहां पे, सेल्फी खींचता है, सब कुछ खींचता है। गार्ड मैं कुछ और कहने लगा था, यार आप समझे नहीं गार्ड्स को। गार्ड का रंग गार्ड का रंग फक हो गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ है, उनको नजर नहीं आया, उनके कलर ब्लाइंडनेस हो गई और मुझे इस बार इसलिए ख्याल आया कि जब वो हाकिम अली के आता है, वो हाकिम अली यूं मिठाई फेंकता है, सब जी। कुछ फेंकता है, गार्ड्स उधर ही अपना खड़े हुए कि यार ये हमारे पॉलिटिशियन सर के साथ जो भी कोई बदतमीजी करे हम करते हैं। आगे चले। कैसे चलूं मैं, मेरा तो रंग फक हुआ है। अपना रंग बहाल करें, अभी आपने बहुत सा काम कर क्या यार ये देखें, ये बात है। ऑन सर, 4 एपिसोड डन, चैलेंज नेक्स्ट। मैं तो अपने ऊपर आप मुझे आगे हैरान, जी। मुझे अपने ऊपर हैरान कि मैंने 4 एपिसोड अखाड़ा की देखी आपने है। देखी इससे बड़ी क्या अचीवमेंट हो यार, आप सकती है? देखिए अशरफ कितना फ्लेक्सिबल है कि वो, मेरा ख्याल था कि 2-3 सीन दिखाएंगे जिसमें वो थोड़ा सा नखरा कर रहा है, कि जबरदस्ती मेरी शादी कर दी तुमने और मैं नहीं करना चाहता था, और यू कोर्स्ड मी इनटू दिस। ही वाज लाइक मोम की गुड़िया। यार इतना टाइम हो गया अशरफ को, कितना टाइम हो गया देखें। काफी हाँ तो फिर 20 अशरफ साल तो हो गए हैं। कितने, उससे भी पहले क्या पता, हो सकता है अशरफ जो हाँ, है, फायदा की हमारे यहाँ सारे हलाल गाइज होते हैं, आपको पता ही है। आगे बिल्कुल चल के हम बिल्कुल उसको बिल्कुल डिस्कस बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। अशरफ को तो देखे ना, जो उसने यूफोरिया एक्सपीरियंस किया है, जी, उसके बाद ये तो कम है। ये कम है। ये तो वो कह रहा है जी मुझे पता है मैंने आपने मेरे इंतजार लिए, क्यों किया इतनी देर? आपने पता है मुझे मेरे लिए खाना बनाया जी, मैं आ जाऊंगा जी, आपने ये किया है। अच्छा आशु ने ये पूरी जो चालें चली, उसने दिलशेर के थ्रू अशरफ तक पहुंची, जी, तो व्हाई डज अशरफ फील सो कंपेल्ड? उसने ठीक है कहा कि ना, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए बेटी कर को रहा हूँ। बचाने, सितारा के लिए मैं हाँ, कर रहा हूँ। हाँ। कैसे सितारा को बचाने के लिए, कैसे आशु से शादी करके सितारा का कैसे फायदा हुआ? ऐसे ही जैसे क्या था पहले, क्या था कंundrum क्या? इससे पहले? किससे पहले क्या था? कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये ऐसे बड़े वेब्स हैं। क्या है मतलब, मुझे बताएं, अशरफ अगर आशु से शादी ना करता, जिम ना खुलता, जिम ना खुलता तो क्या था, वो वापस चाय बेचना शुरू कर देता। जी। व्हाट इज द प्रॉब्लम, लाइक आशु से शादी करके क्या हुआ है? जिम खुला है ना, जी। तो वो तो वैसे ही हार रहा है हर फाइट। दिलशेर जिम जाके भी उसको, जी। और दिलशेर को ही ट्रेन करना था, तो हाँ। कहीं और ट्रेनिंग नहीं हो सकती थी नहीं, दिलशेर की? नहीं। मतलब जिम खोल के क्या हुआ कि जिम खुलवा के हाँ। आशु से शादी करके हाँ, क्या मकसद अचीव हुआ? पता नहीं किस किस चीज के ताले खुले हैं, पता नहीं क्या मतलब कौन से ताले खुले हैं अशरफ जो- ने क्या किया कमाल, बताएं क्या हुआ जिम खोलने से, या आशु से शादी करके क्या ऐसी चीज आप थी? समझ लीजिए ना, कौन सी एक- अचीवमेंट एक- अनलॉक एक- हुई? एक- ये एक ही कदम आगे बढ़ रहा है, क्या हुआ बताएं ना। जा रहे हैं ना फाइट की तरफ जिसमें वो जीतेगा अल्टीमेटली। उससे आशु से शादी करने का क्या ताल्लुक है? मुझे क्यों पूछ रहे हैं? किससे मुझे- पूछूं? मुझे नहीं पता। किससे मुझे पूछूं? नहीं पता। ऐ हवा में बनाई हुई ये चीजें। मूविंग ऑन टू आमना जी, जी, स्टैंड अप गर्ल की आखिरी एपिसोड। ओके। स्टैंड अप गर्ल, मैं करूँ उसको कंसाइज को तरीके मुझे से। तो याद भी नहीं, मैंने तो रमजान में देखी थी वो आपने एपिसोड। रमजान में देखी थी। सो आखिरी एपिसोड में आपको पता है कि पूरा जो खानदान है वो इकट्ठा हुआ हुआ है, और फाइनली जो है पहले जो स्पीच होती है, ज़ारा स्पीच अपनी होती एक है, स्पीच ज़ारा देती की है वहां पे। स्पीच। ज़ारा आती है पोडियम पे, अपना माइक लेती, कहती मैं आई डिडंट वांट टू डू इट दिस वे, पर तुमने मुझे कोई चॉइस नहीं छोड़ी। और पूरी जो उसका मोनोलॉग होता है कि मैं मोहब्बत की और मैं ठीक थी, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त स्पीच थी वो, कि ऐसा नहीं था कि आई वाज नॉट मेस्ड अप या मेरे प्रॉब्लम्स नहीं थे, बट मैं मैनेज कर रही थी। द ओनली थिंग आई आस्क्ड यू टू कि नॉट डू, मुझसे झूठ ना बोलना, के झूठ, क्योंकि वो मेरे बाप ने किया मेरे, था। और तुमने वही किया जो मेरे और बाप ने तुमने वही किया, किया जो कि मेरे तुम बाप झूठ बोल के और गायब हो गए। गायब। तुम गायब हो गए। 3 महीने मेरे कैसे गुजरे हैं। I didn't deserve this and I demand an explanation. दैट वाज आल्सो नाइस बिकॉज़ सबको क्लैरिटी मिल गई, सारे सबको क्लैरिटी मिल कि गई। ये है क्या मसला। नाना उठता है बैठता है, उठता है बैठता है, बाकी सबके रंग लिटरली फक हो जाते हैं, बिकॉज देयर क्लैरिटी उनको मिल जाती है एंड कि हुआ क्या है। और फिर कबीर कहता है कैन वी टॉक, तो फिर उनकी कॉन्वर्सेशन होती है। एक बड़ा अच्छा था एब एंड फ्लो, पास्ट और प्रेजेंट में। पास्ट में प्रेजेंट में आप आते हैं, फिर मुस्कुरा रही होती है, देन शी थिंक्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन शी हैड। यार स्टैंड अप गर्ल जो है ना, वो इट्स एन एक्सेप्शनली रिटन ड्रामा, and credit to both Adil Afzal and Awais Ahmed for writing it. They have done exceptional job, स्टेलर जॉब। stellar job. एक artistic project का main focus क्या होता है या purpose क्या होता है?
कॉन्वर्सेशन शुरू करना या लोगों के दिमाग खोलना। एक तो पहली बात ये है कि जो पूरा ये एक पंजाब की कॉमेडी का एक एटमॉस्फेयर था या कल्चर था, उसको उन्होंने रिवाइव किया, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है कि जो एक फैमिली वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस थी, वो नाना के उसमें कि ज़रूरी नहीं कि जहाँ आपका पैसा हो या एक्सपोजर हो या जी बड़े कोई एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, उन्हीं में कल्चर होगा, उन्हीं में तहजीब होगी। नो, दिस इज़ अ फैमिली दैट इज़ रिच विद कल्चर and they're good people. They're good people who love each other and they have values. So ये बड़ा ज़बरदस्त दिखाया। दूसरी चीज़ आखिरी एपिसोड में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये खोला दिमाग कि यार लोग जो हैं वो कितनी जल्दी पीरी मुरीदी में पड़ जाते हैं, और मैं एक आम सा बंदा हूँ। कल तक मैं रैप लिख रहा था, आज ये लोग कह रहे हैं कि मैं हीलिंग मैं कोई हीलर हूँ, स्पिरिचुअल हीलर हूँ। मैं नहीं हूँ। नहीं कहता है, मैंने उसको जब दम के कुछ पढ़ के फूका तो वो ठीक हो गई। तो अब ये प्लेसिबो है या साइकोलॉजिकल या असल है में या असल में है, मुझे नहीं पता। बट द थिंग इज दैट इट गिव्स मी that रिस्पांसिबिलिटी, I am responsible for दैट this. आई एम रिस्पांसिबल फॉर इट। सो आपके दोनों पर्सपेक्टिव आपको मिलते हैं कि एक तो ये है कि इसमें हकीकत जो लोग समझ रहे हैं कि नहीं है, हाँ नहीं है, लेकिन एक वो भी है कि यार मतलब मेरा टेक अवे इससे क्या था कि हर बंदे की तो नहीं होता, not everybody has the capacity to ask God directly. सबकी वाकई नहीं होती कि वो दुआ लोगों को नहीं करनी आती, हर बंदे को नहीं आती, तो उनको इंसानों के थ्रू ही सहारे मिलते हैं। मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से। मुझे लगता है कि नहीं, ठीक है, हम नहीं है, मगर दोनों पर्सपेक्टिव्स है ना। ठीक है, पर मैं डिसएग्री करता हूँ इस पर्सपेक्टिव से। मुझे लगता है कि जब अल्लाह ने खुद कहा कि वो आपकी शायरक से करीब है, तो कोई इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है अल्लाह से कम्युनिकेट करना। और अल्लाह ही ने ये सबको बनाया, सब कुछ इसीलिए किया कि आप अल्लाह से ही कम्युनिकेट करें। As long as बीच आप में मांग अल्लाह से रहे हैं, आप I'm okay with it. मैं तो मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि आप जो भी जिस तरह की भी कम्युनिकेशन करें, आप अल्लाह से करें और आप कर सकते हैं, और उसमें कोई मुश्किल नहीं है। No, आप I'm of the same school of thought हाँ, that आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए खुदा के साथ। He has given you that path कि आप करें, लेकिन मुझे पता है कि हर बंदे की नहीं है ये एक कुव्वत इस डिफरेंट चीज में। कॉन्वर्सेशन हाँ, नो, ऐसे बट मुझे ड्रामे का अच्छा लगा कि उन्होंने दोनों पर्सपेक्टिव्स दिए हैं ठीक है। कि वो खुद से कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, मगर हीलिंग हो गई। हाँ, It was important. मुझे जो इस बात में जो कि बहुत बिलीवेबल एक बात है कि यार कि वो क्यों अवॉइड कर रहा था ज़ारा Yeah. को। एंड मैंने आई थिंक बोला भी था 2-3 हफ्ते पहले कि वो बड़ी स्लिपरी स्लोप होती है कि आप द मोमेंट यू सी दैट पर्सन दैट यू लव Yeah. सो डियरली, आप वो बिल्कुल बह जाते हो फिर। वो कहता है तो ना और कि वो ये कहता 2 है मिनट गुजारे हैं तुम्हारे कहता है साथ कि 2 और मिनट गुजारे हैं तो मैं ऐसा हो गया हूँ, हाँ, रैप और ये सारी बातें शुरू कर दी हैं, तो अगर मैं मिल लेता या थोड़ा और वक्त गुजारता तो बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आप बिल्कुल एक पोल्स अपार्ट एक रोल में चले गए हैं बिल्कुल। और आपको भी बहुत कम वक्त गुजरा उसमें, आप वेल सेटल्ड नहीं है, Yeah. आपका इतना कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर या अपने इमोशंस के ऊपर। तो आई थिंक दैट पार्ट वाज आल्सो हैंडल्ड रियली वेल, Very well. कि आपको ये नहीं लगा कहीं पे भी कि यार या जैसे हम अखाड़ा में 7500 बिलीवेबल नहीं है यार, हाँ कि बता यार ये क्या है, ये हाँ, इसकी लॉजिक इसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। हाँ। और अगर आपको नहीं भी था, चलो किसी को लग रहा, तो उन्होंने फिर भी बुलवा दिया कबीर के मुंह से कि यार कि दिस इज यू नो व्हाई आई वाज अवॉइडिंग यू, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, यू नो। Absolutely. हम ये नहीं कहते कि भाई कि आप बिल्कुल ही इन योर फेस कर दो या बिल्कुल ही एड्रेस ना करो, सटल तरीके के साथ भी हो Logic. सकती है और कहीं कहीं पे जरूरी भी होती है Logic. चीजें। तो ये Logic. पूरी कॉन्वर्सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी कि आपके दिमाग में जितने भी सवाल रहे होंगे कबीर को और जी। ज़ारा को लेके, जी, वो सारे सवालों के आपको बड़े खूबसूरती के साथ सब जवाब मिल जाए। जी। और उसने कहा गो अहेड, यू लिव योर लाइफ, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड आई एम गोना चीयर फॉर यू एंड यू नो गुड लक Yeah, एंड ऑल and I दैट, मे can't बी यू विल ask सी you- मी अराउंड इन द क्राउड वन डे। And then she does. And then she does. Yeah. And that was before we get to the ultimate, like the climax कह लें या जब the moment कह लें कि जब वो नजर आता है उसको, वो जो बिल्डअप था that was very well done. Very आपको well लगा कि यार एक उसका नहीं हुआ, हमने एक मिस करेंगे उसको, तो उन्होंने दिया आखिरी एपिसोड में एक रूटीन दी ज़ारा जी, की जी, और बिल्कुल। नाना के साथ ही दी, बिल्कुल। और वो बड़े मजे की थी, बड़ी फनी थी। अच्छा, मेरे ख्याल है कि मजे की नहीं थी। नहीं दी। नहीं, for me that stand-up routine, actually that set was the weakest part of the last प्रीची episode. लगा आपको? It was not funny. It was not funny. I don't think it was meant to be funny per se. Well, it was a comedy set, so it was supposed to be funny. But it It was more like नाना नवासी की बातें It sort was of. supposed to be funny.
But it was more like, message conveying. ठीक है, I didn't hate it, but it was not funny. In the It scheme of things, I thought it was okay. It was okay. It was okay. It wasn't like हाँ, I enjoyed it. But अब जो असल बात है जी. कि जी आपने एंड में देखा कबीर को वहां पे खड़े जी. हुए. Does that mean anything? It's Is an it open there as a friend? It's open ended. आपने क्या उससे derive मैंने किया? उससे ये डिराइव किया एंड मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही हुआ हो. वो ये डिराइव किया कि कबीर इज देयर एंड ज़ारा अपने एक्सप्लोर कर रही है अपने सारे पैशन को, सब कुछ. मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद Zara would be done with the, like, that stand up and everything, and she'll end up marrying Kabir. She'll explore her thing to the fullest, but since Pakistan में stand up का culture कितना ही कर लेगी, क्या कर लेगी, eventually साल, 1.5, 2 साल बाद जब उसका दिल भर जाएगा and she would have tried everything अपनी मर्जी से, she'll be like, okay Kabir. So they're definitely together. For me, they're definitely together. And I don't now or like in the future? Yeah, now and in the future. I don't think she'll give up her stand-up, but I think that they will be married. They can't be married until she gives it up. She'll have to live there with him. No, she'll have to take on that. Says who? That's the entire dynamic. इसीलिए वरना वो उसी वक्त ना शादी कर लेते यार. She has to. इसीलिए तो breakup हुआ. एक सीन होता है ना जिसमें वो कहती है कि तुम्हें अपने हुलिया बदलने की क्या जरूरत थी ये सारी. तो I think he'll also mellow down a little bit. वो जो उसने हुलिया, क्योंकि बाप का नहीं था वो हुलिया, बाप का नहीं था. हाँ, लेकिन बाप रॉक स्टार भी तो नहीं था ना, रैप भी तो नहीं करता था ना. It's not like वो मखदूम साहब जो है अब रैप शुरू कर देंगे. रैप तो नहीं कर सकते ना. तो मखदूम साहब अगर रैप नहीं कर सकते तो मिसेस मखदूम जो है वो स्टैंड अप भी नहीं कर सकती फिर. I don't know, but मैंने वो नहीं सोचा कि वो स्टैंड अप करेगी कि नहीं, but she is stand up girl. मैंने मगर they're definitely together. But she is stand up girl also because she takes a stand for herself. Yeah. I think she'll explore her career options and like ये वाला stand up and all that. Eventually she'll go back and settle there. मैंने ये डिड्यूस किया. मैंने किया कि वो करती रहेगी और फिर भी हो जाएगी शादी. फिर नहीं हो सकती मुझे ऐसा. आपको क्या, आप कौन होते हैं रखने वाले? मैं ये प्रेमिस है भाई ड्रामे की. ये ड्रामे की प्रेमिस है पूरी. कैसे हो सकती है? इसीलिए तो नहीं हुई, इसीलिए तो ब्रेकअप हुआ उनका ब्रेकअप. भाई ओपन एंडेड है, जो जिस तरह मर्जी. ओपन एंडेड तो इसीलिए मैं ब्यूटी ऑफ ओपन एंडेड. हां, बट शादी स्टैंड अप करते हुए शादी नहीं हो सकती. ओपन एंडेड पे आप रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं? ओपन एंडेड जैसे मर्जी मैं सोचूं. आप सोच रहे हैं. हाँ. आप लोगों को क्या लगा कि क्या ओपन एंडेड तो थी, बट आपकी परसेप्शन में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे, क्या हुआ होगा ऐसे जस्ट फॉर फन सेक? एंड आई थिंक इट्स ग्रेट दैट दे लेफ्ट इट ओपन एंडेड. एब्सोल्युटली. द एंडिंग. एब्सोल्युटली. कभी-कभी इट्स फाइन. जरूरी नहीं है कि आप घर तक पहुंचा के आए किरदारों को. सुहाग रात करा के वलीमा खा के आए. मेरे ख्याल में स्टैंड अप गर्ल जिस तरह से चला, शुरू हुआ, प्रोसीड किया और इवेंचुअली जैसे खत्म किया, दैट वाज एक्सीलेंट, दैट वाज ग्रेट, परफेक्ट, ब्यूटीफुल. मैं इसमें कुछ एज अ व्यूअर नहीं कहूंगा कि इसमें कुछ चेंज. बिग शाउट आउट टू द राइटर्स, Adil Afzal and Awais Ahmed. Huge shout out to Kashif Nisar, the director, and mega shout out to the entire cast, starting with Suhail Ahmed Saab, Zara Noor Abbas. I mean, they delivered their characters impeccably. नाना जान का कैरेक्टर देखें कि कल को जो लड़का घर में आ रहा था दमाद के तौर पे, जब वो पीर बनता है तो नाना जान ऐसे हाथ जोड़ खड़े हुए. But that's how perception changes immediately. That is what our culture is entrenched in, unfortunately. And the entire household. His characters were fantastic. Every single actor. Every single. Another huge shout out to Danial. Yes. I think Danial. Yes, he was perfect. Danial is a very very good actor. जी. और मैं हमेशा ये बात पहले भी कह चुका हूँ, दानियाल को भी बोली, I think he needs to act more. जी. अब बात सिर्फ यही है कि किरदार ऐसे हों कि because he's very selective obviously जिस तरह का वो काम करते हैं, तो किरदार ऐसे हों, अच्छे किरदार लिखे जाएं, तो it's a treat to watch Danial. And Zara again, I think Zara को ना अगर if you give her the right script and the right director, she excels. Yeah. And वही वाली बात है कि हमारे यहाँ एक्टर्स को आप सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते. एंड ह्यूज शाउट आउट टू काशिफ निसार. हमेशा जिस भी एक्टर के साथ वो काम करते हैं, ही ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द परफॉर्मेंस. सो बहुत मजा आया. और सुहेल अहमद साहब के बारे में तो क्या कहें, वो Absolutely. मैंने उनकी सुहेल अहमद साहब को अगर आपने उनके क्राफ्ट
की एक्सपर्टीज को एक्सपीरियंस करना है और देखना है कि कितने जबरदस्त है। आप उनको रियल लाइफ में अगर सुने, उनकी पॉडकास्ट है अहमद अली भट्ट के साथ, आपने पता नहीं थोड़ी थोड़ी देखी देखी या है नहीं clips. देखी, बट हाउ ही इज इन हिज रियल लाइफ एंड देन हाउ ही टेक्स ऑन ऑल दीज कैरेक्टर्स और वो उसमें परफॉर्म करते हैं, तो तब आपको वो जब आप देखते हैं ना साइमल्टेनियसली यार असल जिंदगी में एक शख्स कैसे है और किरदार कैसे निभाता है, फिर आपको और ज्यादा महसूस होता है और उनके लिए और अप्रिसिएशन बढ़ जाती है। सो ह्यूज शाउट आउट एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ स्टैंड अप गर्ल। आई होप कि इसी टीम की तरफ जी से हमें बिल्कुल। अदील और अवैस का आपने जिक्र और किया। डीलर वे आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब ऐसे लिखा था जीवन नगर, तो अब ये है कि वी लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे वो क्या देते हैं। आगे वो टीम अगर कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएगी तो विल बी द फर्स्ट पीपल टू एब्सोल्युटली, वॉच एंड रिव्यू इट। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू अमना जी, जाने जहां की जाने एपिसोड नंबर जहां 29 और 30। जी। मैं ये कहना चाहूंगा, जी, ड्रामे का नाम क्या है? जाने जहां। ड्रामे के टाइटल पे कौन है? हमजा अली जान और वासी, जहां। जान और जहां। जान और जहां है। जी, ड्रामे की जान और जहां कौन है? तबरेज और गुलजेब। ये क्यों है? तबरेज और गुलजेब के लिए जस्टिस होना चाहिए, उनको टाइटल पे होना चाहिए। होना चाहिए। जैसे आपने कहा ना अखाड़ा में रुस्तम और रेशमा रुस्तम और रेशमा है, टाइटल पे कौन है? फिरोज और तोनिया। ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? ये डिलिबरेट होता है या क्या होता है? अब आप मैंने बड़े गौर से देखी और फिर मैं वापस गया एपिसोड 29 में देयर इज नॉट अ सिंगल सीन ऑफ आयजा एंड हमजा टुगेदर। जी, एपिसोड 30 में देयर इज वन सीन, ग्रेट सीन, लव दैट सीन, नो कंप्लेंट्स एट ऑल विद दैट सीन, स्पेशली वो पीछे ह्यूज शाउट आउट टू कासिम अली मुरीद जब वो हमजा वॉक्स अवे एंड देयर इज जस्ट आयजा स्टैंडिंग पीछे से पत्ते पत्ते नीचे गिरते हैं। पत्ते गिर रहे होते हैं, ब्यूटीफुल, नो कंप्लेंट्स, बट देयर वाज वन सीन। या सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब ड्रामे का आपने हमें एक क्लासिक रोमांस दिया, आपने कमिट किया हमसे, आपने नाम रखा जाने जहां, आपने जाने जहां टाइटल में डाला, आपने सेल किया पूरा प्रोजेक्ट, और फिर आप हमें जब नहीं देंगे तो फिर हम कंप्लेन करेंगे। प्रॉब्लम पता क्या है? क्या है? पेस बहुत स्लो हो गई है, बहुत स्लो हो गई है। ये जो 30 एपिसोड्स है ना, ये अभी आपका 20th एपिसोड पे ये होना चाहिए था। The pace has become very slow. I mean, literally nothing new happened in these 2 episodes. It's still enjoyable to watch. I mean, because you're so invested No in these complaints. characters. No complaints. It's still enjoyable to watch. बट because- जाने जहां नहीं है ये। but no, but it's not moving forward. You can't say we are watching it like and we're enjoying it as fans of the Jane Jahan universe, fans of Hamzari Abbasi and fans of Aiza Khan, and all of that. Not because oh my god, the pace is so good and the plot is so engaging and the characters are so their arc is developing and dynamic nahi raha Jane Jahan, unfortunately. These 2 episodes I felt were very slow. They were sluggish. अब मतलब है कि मानूर obviously is in love with शहराम, शहराम obviously is in love with मानूर। कितनी दफा हमें दिखाया जाएगा that तैमूर sees that they're in love and doesn't do anything and then sits down and says शहराम तुमसे मोहब्बत करता है। नो अच्छा, मेरा सवाल अब आपसे And ये he है, doesn't ask you कि तुम उससे करती हो कि नहीं। Exactly. That should have been his question. But that's not what he asked him. are we supposed to now believe that Taimur is so stupid that he can't see? They've made him out to be. It's really it's not nice. I mean, she made the portrait. She put that smile on Tabriz Shahram's face. and he clearly sees her And he fixing the sees- poster. And he sees her fixing the poster. But what question does he ask her? कि शाहराम आपसे प्यार करता है। वो शाहराम मंगनी पे आया तो मेरी अब बात मेरी सही बात है। से नहीं आया। No, the question should be, do you love him too? And I feel like that I am intruding. But he doesn't ask that question. जब वो पोस्टर फिक्स कर रही होती है ना, मैं यहाँ तो पक्का नहीं, कितनी दफा हम ये सोचेंगे कि यार अब तो शायद इसको समझ आ गई है, इसको नजर आ गया है। और वो कहता भी है, वो कहता ना कि वो कबीर आया था तो उसको तो सही भुड़कस निकाला, तो माँ कहती है अच्छा किया, तो कहता मैंने नहीं किया, उसने किया था। और वो उसको देखता है, उसको कबीर को गाड़ी रिवर्स करके रिवर्स जाता है। अब मेरा ख्याल था कि उतरेगा, उसको हाँ। कन्फ्रंट करेगा और वो कहेगा कि तुम क्या मत बने फिर रहे हो, मोहब्बत तो वो शहनाम से करती है, हाँ, या भाग कुछ तो जाओ। होगा। हाँ। What was the point of that What was the scene? point of that? To make him look even worse.
और वो Poor guy और can't माँ see. कहती है हाँ ऐसे बच्चों के यही इलाज है, सुबह इनको बस चलो चलो यहाँ से, ये ना हो कि कुछ हो। पतली गली से निकल साथ जाओ. साथ कहती है इनका यही इलाज है, बच्चे होते हैं तो इनको चमाट I लगा। actually thought that he'd get off. He'd go There was and no point confront of that him. scene. And Kabir would say कि मैं go and अपना घर संभालो पहले, तुम्हारी होने वाली तुम तो मंगेतर irrelevant हो, तुम्हारी तो तुमसे वो- इतनी वो तुम्हें करती मुंह नहीं नहीं है. लगाती हो, तो समझ आता कि यार अच्छा ये हाँ, बिल्डअप हो रहा था। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. एंड आई हैव टू से मैं पिछले हम कहीं यार एक लेकिन मैंने मिस्ट्री अनलॉक कर ली. क्या अब पहले बात पूरी कर लेते हैं. मैं ये कह रहा था कि मैं पिछले हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं और मैं तैमूर के किरदार को एंजॉय नहीं कर रहा और मैं उसकी काफी बात करता हूँ, बट आई हैव टू से इमाद ने पोर्ट्रे बहुत अच्छा बहुत किया। अच्छा किया है. इमाद हैज प्लेड द कैरेक्टर रियली वेल एंड ही इज फिट इनटू दैट रोल रियली वेल। वेरी वेल. और ऐसा लगता है ऐसा लगता है क्या मतलब इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इमाद ने मेहनत भी बहुत की है। जी बिल्कुल. इट्स नॉट लाइक उन्होंने चलते फिरते रोल कर दिया, बट अगेन इट इज अ डिससर्विस टू इमाद एज वेल। No, that's the character he's been नो given. हो गया यार कि आप देखे ना, आप किरदारों को आप जब आप आमना, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि तैमूर में इतना वजन ही नहीं है कि हम उसको शहराम के कुछ अगेंस्ट देखें सोचें भी कि यार दैट इज द पॉइंट राइट, कि आप कोई एक ऐसा कैरेक्टर लेके आते हैं जो लीड के आपको थोड़ा सा हिलाए कि यार कि दैट पर्सन स्टैंड्स अ चांस। तैमूर डजंट इवन स्टैंड अ चांस। जब मैं तैमूर को देखता हूँ, अच्छा, from my perspective he does. रियली Yeah, from my perspective he does. But except for they've shown him to be so naive now that now I'm feeling कि यार इस बंदे को समझ ही दैट्स नहीं व्हाट आ आई एम रहा. सेइंग, इतना नाइव इतना हाँ. स्टूपिड तो नहीं दिखाना चाहिए ना। नहीं दिखाना चाहिए, इसको समझ आ जानी चाहिए थी अभी तक कि भाई मेरी जो मंगेतर है वो नहीं मेरे में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी, एंड she's in love with this guy. और It's वो कहता evident. भी है कि आप, मुझे लगा वो ये कहेगा कि जब मैंने आपको पहली बार देखा आप मुस्कुरा रही थी, आप खुश थी, अब आपको क्या हो गया, लाइक यू नो आप चलती फिरती। शुक्र है वो बात बता देती है हाँ कि बट किशोर वो साहिबा. But yeah, no, that was disappointing. अब आप अनलॉक मैंने क्या किया क्या मिस्टर किया आपने? अनलॉक? हम देखें कितनी किस्तों से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि तबरेज को क्या चाहिए गुलज़ेब से, जो कि यू नो वी थॉट दैट ही वुड असॉल्ट हर, या वो जबरदस्ती करेगा, या वो कुछ ये वो निकाह नहीं करेगा, यू नो he'll have a one night stand बारिश के वक्त एंड देन he'll disappear whatever. निकाह वो कर लेता है. तो समझ आ गई मुझे. क्या It's not just a one night off or whatever. It's not just physical. It's a sense of possession. It's a sense of possession that a man like Tabriz would have over a woman like Gulzeb that gives him the kick. And the same thing applied to Piral. It's not कि जी ओ निकाह करके और वो willing हो, नहीं, willing का कोई ताल्लुक नहीं है इससे. It's a sense of possession. निकाह करके वो उसकी possession बन जाती है वो औरत. क्या तुम बस मेरी हो, That's किसी it. और का Yeah, नाम भी ना it's a लेना, sense, yes. It's किसी और not को it's देख not that oh she'll be willing in bed or you know, no, none of that. None of that. It's a sense of possession. Which I think that Haris did an impeccable job हारिस इज वेरी with गुड। that wedding night scene. I mean, it would give anybody the shivers. And also, Naval did an excellent job with her expressions. Because जो expression थे ना उसके कि मैं खुश हूँ या मैं परेशान हूँ कि कौन सा ये आप क्या कर रहे हैं? मतलब why are you acting so weird? Why are you throwing things at my face? Flowers. They both did an impeccable scene. आगे भी जो वो आगे दफ्तर भी भी। जाती है तो वो उसके जो चेहरे पे कंफ्यूजन होती है कि Confusion यार ये होती क्या है। कर रहा है ये, मैं हाउ एम आई सपोज्ड टू रिएक्ट टू दिस, वो भी नवल ने अच्छा No, परफॉर्म किया है। Naval and Haris both और nailed हारिस ने their भी। characters. I think they did a fine job. But again, these two episodes belong to Naval and Haris. They should be on the poster. They should be on the poster. Absolutely. Absolutely. They should be on the poster. They should be. पहले एपिसोड में वो जो इंटरेक्शन होती है किश्वर की और शाहराम की, उसमें किश्वर के बालों को क्या वो डिफरेंट एक स्टाइल था, मैंने कहा यार ये क्या किश्वर आपा को ईश्वर के बालों तक मैंने किश्वर आपा के बाल वाल का स्टाइल मुझे डिफरेंट लगा थोड़ा सा, ईश्वर के बालों तक बट शी सेज कि तुम आई एम नॉट हैप्पी और तुम यूं कर रहे हो तो ये सही नहीं है, एंड ही सेज वो सही था वो सही था वो सही नहीं था। तो किश्वर भी मुझे लगता है कि बेचारे तैमूर की कोई रिश्तेदार है लॉन्ग लॉस्ट, उनको भी समझ आ जाना चाहिए दैट ही नोज एवरीथिंग बिकॉज़ ही इज गिवन हर दोस हिंट्स नाउ कि जो आपने Ishwar's got too much on her plate यार, वो वो आपने अब्दुल जो के पीछे मान- जाए, वो हाँ। तबरेज को करे, वो शाहराम को करे, एंड शी सेज कि मैं वरना ये ना उससे पहले कि मैं उसको मार दूं, हाँ। उसको खत्म कर दूं, किसको उस लड़की का कुछ करो, हाँ 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 मुलाजमा को अपनी, हाँ why would she say that to the मुलाजमा? she's confused Slip of वो हो Slip गया, of tongue हो गया हाँ। she admitted that she's a No, killer. she doesn't think Murazma would squeal.
बहरहाल यार 30 किस्तें हो गई हैं, ड्रामे का नाम जाने जहाँ है, और इस ड्रामे की वो सॉरी सीन अच्छा था, जो बाप जो है वो समझते हाँ, हैं कि मेरी बेटी खुश नहीं आयजा है. परफॉर्म्ड इट वेरी वेल। आयजा परफॉर्म्ड इट वेरी चीज़ें वेल. मैं खुश हूँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ, देखें। अगर नहीं थी, आंखों में नहीं थी उसकी मुस्कुराहट. So again, performances are great. I have no complaints with even Shahram's character. वो बिल्कुल वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए. वो इलेक्शन में हाँ, खड़ा आप तो हो सही रहा कह है. रहे हैं। वो कह रहा नहीं, वो माँ को सुना भी दी उसने तमीज में. जो कुछ करना होता है वो करता है. वो संभाल लेता है सिचुएशन को. You know that he's there. He will take control of things. और गुस्सा भी करता है वो. जब वो उसको कहती है, that scene was very powerful. But the thing is, the plot movement is very slow. That scene was also great, जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि शाहराम और मानूर का जो एक सीन था वो उसी की साथ, बात कर रही हूँ. हाँ, कि आप उसको पट्टियां पढ़ा रहे हैं क्यों हाँ, मुझे अगर करना होता तो क्या मैं मुझे कोई रोक सकता था? रोक सकता था मुझे कोई. सही कहता है. हाँ. हाँ। थोड़ा सा नॉय कर रही है मानूर आपको? नहीं कर रही? मैंने सोचा, मैंने कहा यार बट वो शी इज कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस जहाँ पे She's उसको coming from a पता है place where she knows that my parents won't be able to take it. कि मैं क्या इसको भी मैं करूंगी. Also, it's not like Shahram has proposed to her. He hasn't. It's not that No, he asked a point blank कि आपको कभी मेरे बारे में ये कोई that's ऐसे still not a proposal. क्या अगली बंदी कह रही है कि वो कंसेंट में बिलीव करता है भाई. वो That's still not a कंसेंट वो proposal. कह रहा है कि अगर बंदी मेरे में वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैं क्यों उसको प्रपोज उसको बड़ी अच्छी तरह पता है कि बंदी इंटरेस्टेड है. और उसका तो यही ख्याल है कि मेरी माँ ने इसको इतना सुनाया है कि ये अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है. डज शहराम नो दैट? yes, yes, absolutely. देन व्हाई इज ही नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? Because he doesn't want to upset the apple cart. उसका भी ये ख्याल है कि इसकी इज्जत, इसको लग रहा है कि मेरी इज्जत इसमें है नहीं, फिर कि इश्क तो ये होता है कि फिर तबरेज की तरह आप परवाह ना करो और आप बोलो कि या यार, फिर तबरेज हर बंदा नहीं हो सकता ना. नहीं, फिर वो तबरेज कहता भी है कि कैलकुलेटेड ही कर रहा है ना. तबरेज कहता है लोगों को बोलना है, बोलने शहराम दो. छुप के निकाह कभी नहीं करेगा. छुप के क्या, पूरे मोहल्ले में जाके अपनी वीगो खड़ी करके अंदर बेइज्जती तो जाता है कर तो नहीं, मोहल्ले तो में इज्जत का ख्याल तो नहीं किया ना उसने बीवी के. है. इज्जत का ख्याल तो नहीं किया बीवी का. ये नहीं करेगा शहराम. मुझे उसको लगता है यही लगता है कि वो इतनी बददिल हो गई है हम सब से, बिकॉज माँ ने इसको समझाया. वो कह भी चुका है ये. He's expressed this. पता है कभी कभी आप इश्क प्यार मोहब्बत में ऐसे कोई यार आप लगाए ना लाइन, आप शहराम को समझाएं ये बातें. वो हो जाते हो. मुझे लगता है कि शहराम को नहीं पता, मुझे जनरली नहीं पता है. मुझे नहीं लगता उसे. मुझे लगता है कि वो उसको इस बात का नहीं एहसास कि ये इसका जो जवाब तो फिर रिदा बिलाल ही दे सकती है. मुझे लगता है कि शाहराम को इस बात का नहीं एहसास कि महानूर जो सब कुछ कर रही है वो इसेंशली उसकी मोहब्बत में कर रही है. उसको ये शायद हो एहसास कि हाँ मे बी शी हैज सम सॉर्ट ऑफ इमोशन फॉर मी और फॉर व्हाटएवर रीजन वो ये कर रही है. उसको ये नहीं पता कि जो जो एक एक कदम महानूर उठा तो रही ये है. भी फिर उसका ही तैमूर का ही भाई है फिर पूरा. ये सब आपस में रिलेटेड है कि क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर शाहराम को पता है कि महानूर मेरे से मोहब्बत करती है, उसी तरह की इश्क करती है, मोहब्बत करती है जैसी मैं महानूर से करता हूँ, व्हाट इज स्टॉपिंग हिम? सिंपल सवाल. व्हाट इज ही विल बी लाइक कि किश्वर तो वो बंदी है जिसने मेरे बाप को मारा है, उसको पता है मेरे बाप को मारा है, उसको मारने की कोशिश की है, इसके साथ इतनी बदतमीजी करके इससे निकाला है, तो किश्वर के लिए वो अपना इश्क कुर्बान कर देगा, मोहब्बत कुर्बान नहीं. वो तो अब इलेक्शन में खड़ा हो गया अपने, वो इज लाइक ठीक है भाई खड़ा तो खड़ा, आई डोंट केयर. मैं तो उसने कहा ना कि अगर तुम्हें पता होता कि अगर तबरेज इलेक्शन में खड़ा तो तुम फिर पीछे हट जाते. कहते नहीं, मैं फिर भी इलेक्शन लड़ता. सो अगर वो इलेक्शन के लिए इतना स्टैंड ले रहा है तो जिस लड़की से वो मोहब्बत और इश्क करता है उसके लिए विल बैक डाउन. नो, आई थिंक ही हैज बैक डाउन बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स ऑनर. ही इज द मालिक ऑफ एवरीथिंग. No, अगर वो रिस्पेक्टफुल यार वो रिस्पेक्टफुली जाके निकाह पढ़ लेता आज महानूर के साथ और उसको ले आता हवेली में अपनी दुल्हन बना के बगैर छुपे छुपाए और ऐलान करके, तो who's gonna stop करने him? जा ही रहा था ना जब पहले उन्होंने उसकी तैमूर की मान ली. किसने? यही करने जा रहा था ना अब्दुल को, जो कहता है कि मैं कहने लगा हूँ, वही करने जा रहा था जब वो होगी पहले. तो एग्जैक्टली ना, तो मतलब उसको नहीं इस बात का पता कि वो जेन्युइनली उससे मोहब्बत करती है. शायद आप सही कह रहे हैं. वरना तो वो बड़ा सेंसिबल तो ये आदमी, सारे एक जैसे ही है ना. बड़ा वो सेंसिबल आदमी, वो कहता है यार कि आप क्या कर रही हैं, आप मेरी 3 जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं. आप तैमूर, वो इतना उसके पास दर्द है लोगों का, वो कहते हैं यार आप तैमूर को बेचारे को, आलिया के बारे में वो ही सो केयरफुल एंड ही सो कंसर्न्ड कि यार कि आलिया की जिंदगी बर्बाद हो रही है. इट्स द सेम थिंग दैट अप्लाइज टू हिम Yeah. कि तैमूर की भी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है ना.
महानूर की जिंदगी बर्बाद हो रही है उसके. It is completely not the same thing. How is it not the same? Taimur is getting a prime example of a good wife in Manur. Who's not in love And with her? Alia is getting that's also important, Who's but not? she's still a good woman. And Taimur and poor Alia is getting a rogue like Tabrez, who's married. They're completely different things. Please, you are comparing apples. I'm not comparing apples and oranges. I'm just saying कि तैमूर के साथ भी तो गलत हो रहा है ना. तैमूर के गलत तो हो रहा है ना तैमूर के साथ. Taimur is ending up marrying somebody who doesn't love him. And if Shahram knows it, why won't he intervene? You're right in an ideal world, but since this drama is based in our society and our culture, a lot of people marry without love and they learn to What love I'm each other asking later. you is that Haan. does Shahram know? I think he does. Then answer these questions. What? No, I can't. Can't answer these questions. So logically it's not making sense then? No, yeah, it's not. That's all. Yeah. I rest my case. No, it's not making sense. बस. आप लोग बताएं, आप लोगों को लगता है कि शाहराम को इस बात का अंदाजा है कि महानूर जो भी कदम उठा रही है वो शाहराम की मोहब्बत में उठा रही है और इसलिए उठा रही है कि क्योंकि महानूर का आइडिया ये है कि वो शाहराम को प्रोटेक्ट कर रही है. नहीं, उसका नहीं है मोहब्बत में उठा रही कोई कदम. वो प्रोटेक्ट कर रही है शाहराम को. वो और बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर रही. उसका तैमूर से शादी करना आपको लग रहा है प्रोटेक्शन है शहराम हाँ, की? कैसे क्योंकि आपको किश्वर लगा? उसको मार देगी शाहराम को और किश्वर उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी. ईश्वर मारेगी शहराम को वेदर और नॉट ही मैरीज मानूर. उसका मानूर से क्या ताल्लुक है? है? कोई ताल्लुक नहीं है. आप तो शाहनवाज बन गए हैं. क्या हो गया है? क्या मतलब? नो, यार Manur not marrying Shahram has nothing to do with her protecting him. Okay, why is Manu not marrying? She is not marrying him to protect the honor of her parents. कि सारी दुनिया मेरे माँ बाप पे नजर ना उठाए कि ये पढ़ाने जाती थी हवेली में, इसने फंसा लिया मुराद अली शाह के बेटे को और थूको इसके इनकी शक्लों पे, यहाँ से वहाँ कराची से यहाँ आए, यहाँ आके इसको फंसाया और ये इसकी औकात है. Riddle me this. Riddle me this. ठीक है, आपकी बात मान ली. Do you agree? आपकी बात मान ली. मान लिया आपकी मैं बात. नहीं भी हूँ, मेरा दिमाग यहीं तक जा रहा है. मान लिया आपकी बात. अब अगर ये बात जी महानूर शाहराम को बता दे कि ये सारा प्रॉब्लम है, आपकी माँ ने मुझे इस तरह जलीलो ख्वार कर निकाला, मेरे बाप को भी बोला जो वो बता चुकी है. आई डू लव यू बट मैं अपने, और ये बात भी वो कह चुकी है कि मैं अपने माँ बाप को और वो नहीं कर सकती, लेकिन बीच में उसने कन्वीनियंटली सिर्फ एक बात निकाल दी कि आई डू लव यू. तो अगर ये बता दे तो क्या होगा? वो करना नहीं देगा. वो क्या नहीं करने देगा? शहराम होने ही नहीं देगा शादी तैमूर के साथ. तो अगर तो कहानी कैसे बनेगी? कहानी तो ऐसे बनती है ना, कोई एक छोटी सी चीज ऐसे एक मिसकम्युनिकेशन होती है जिसकी वजह से कहानी बनती है. मिसकम्युनिकेशन नहीं है, दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन जो भी है, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ऐसा ही एक कदम होता है जो मिस हो जाता है जिसकी वजह से कहानी बनती है. वो इंफॉर्मेशन उसने जो शहराम प्राइमरीली यही बात है. शहराम जब उसको पूछता है कि आपने कभी की, तो वो यही कहती है कि मेरे माँ बाप की इज्जत मुझे बहुत अजीज है. बिल्कुल माँ बाप की है, बट एट द सेम टाइम शी इज आल्सो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट शहराम, because if Shahram ends up marrying any woman of his choice, so the mother is going to create even more problems for Shahram. So she thinks she does not want. If anything, her marrying him will give him the protection. वो ये तो खुलेआम कह रहा है. नहीं ना, ये बात हो चुकी है. वो there is a reason why she is holding back, primarily अपने माँ बाप को honor protect करने के लिए, but also because she thinks कि उसकी वजह से शहराम की जिंदगी में और ज्यादा problems आएंगे. चलो दिया आपको ये भी दिया, क्या याद करो. ये वो कह चुकी है अपने मुंह से, जब वो शहराम अस्पताल में था वो भाग के जाती है, सारी एक हुई है, तो ये हो चुकी है बात सारी. तो ये दोनों बातें. तो आप बताएं भाई कि आपको क्या लगता है कि महानूर शहराम से कितना प्यार करती है? नहीं, महानूर के शहराम को क्या लगता है? शहराम को पता है कि पता है कि नहीं पता? हाँ. पता है कि नहीं पता? ये आज का सवाल है आप लोगों के लिए. और अगर पता है तो व्हाई इज ही नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, ये बताएं. और अगर नहीं पता तो क्या आपको लगता है कि शहराम बेवकूफ है? क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? तैमूर और शहराम दोनों को नहीं पता. दोनों को नहीं पता कि वो नहीं करती तैमूर से मोहब्बत और शहराम से करती है. दोनों को नहीं पता. दोनों को. Are we missing any important scene? I think अब्दुल घर से भाग जाता है. अब्दुल घर से चला गया. आलिया के अपने पेरेंट्स के साथ मसले चल रहे हैं. वो जो भी सिचुएशन चल रही है, आलिया के माँ बाप की कॉन्वर्सेशन होती है कि माँ कहती है कि अगर उसको कुछ हुआ तो मैं नहीं कर दूंगी. आलिया और तबरेज की एक कॉन्वर्सेशन होती है बदतमीजी के साथ, जो भी होता है. सो हम बहुत ज्यादा उधर चले गए अब. हाँ जी. फैल गए हम.
गुलजेब को ताने और वो सब कुछ पढ़ने शुरू हो गए हैं लोगों से, फल फ्रूट लेने जाती है तो वहां पे उसको मतलब इन पूरे उसमें इस गांव में सबसे दानिशमंद बंदा कौन है? जो स्टेशनरी शॉप वाला बाबा है। हाँ वो कहता है मुझे नजर नहीं आता लेकिन मुझे पता है तुम आती थी पहले, अब नहीं आती। He knows that she loves him. He knows that he loves her. He is the most intelligent person. there's no way जी, that both Shahram and Mahnood don't know that they both love each there's other. no way. There's also no way that Taimur doesn't know that They both love loves each other. that Manur loves Sharam. There's no way. Everybody in that village He knows. I think knows Yeah. that Jaane Jahan love each other. Yes. I think it's pretty much sorted. Yes. दूसरा पहले तबरेज इतना सा वो गांव है, कितना बड़ा गांव होगा, छोटा सा। वो रोज उसकी वीवो वीगो वहां पे पहुंच जाती है तो लाइक लोग कह रहे हैं कि ये क्या करने आया, बट डज नोबडी नो कि इसका निकाह हुआ है। जब निकाह हुआ है, मौलवी आया वहां पे, सब कुछ हुआ है, तो और दिन के टाइम पे निकाह हुआ है, सो लाइक डज नो वन नो? दिन था, रात थी जब निकाह हुआ है, निकाह रात के टाइम हुआ है, फिर भी मौलवी तो आया ही होगा ना। मौलवी साहब यार बड़े सीक्रेटिव है ना, किसी को नहीं बताया। मौलवी को दूसरे गांव से लेके आए हो। हाँ। एनीवे, अच्छा जी, आमना जी, फाइनली मूविंग ऑन टू रद्द। नहीं, ये तो इसका तो कोई ताल्लुक नहीं रद्द से। ऐसे ही रद्द गोज विद रद्द का मतलब है डिसमिस, रद्द किया। मैं तारीफ से शुरू करूं या? ये लिखा है जी सनम मेहदी ज़रियाब ने जी, जो पहले सिक्स सिग्मा पे होती थी, ठीक है, कंटेंट राइटर, और डायरेक्ट किया है इसको अहमद भट्टी साहब ने, अहमद भट्टी जिनके साहब। काम से हम बहुत वाकिफ हैं। जी, ड्रामा बिल्कुल, ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं आई अहमद भट्टी, ड्रीम्स की ये प्रोडक्शन है, आई ड्रीम्स की प्रोडक्शन है। और इसका ओएसटी रिलीज हुआ, उस पे बहुत लोगों ने कमेंट्री की, जिसमें आप और मैं भी शामिल थे, जी, और अब फाइनली उसकी दो एक साथ आई। बड़ी मुझे खुशी हुई कि बड़े उन्होंने टाइम पे रिलीज कर दी, बड़े मजे से। मेरा ख्याल था कि अभी थोड़ी देर है, डिलाइटेड दैट ईद छुट्टियों में उन्होंने उन्होंने every Wednesday and Thursday, so it's replaced Sukoon. Wednesday and Thursday? Wednesday, Thursday. Okay. I think yeah, we know it's replaced Sukoon. Sukoon was also an iDream production. Right. और सुकून के बाद हम देख रहे हैं अब रद्द features शहरियार मुनव्वर, जी, हिबा बुखारी and Arsalan as Salar, शहरियार is Salar, हिबा is is Iman, Iman, and Arsalan is Zain. Can I just begin by saying that opening shot, Iman, Hiba looked spectacular. That black outfit, and when she comes in and she's chirpy and jumpy and everything, मेरी जितनी reservations थी ना कि इनकी जोड़ी कैसी लगेगी, वो zero हो गई reservations, because she looked gorgeous, she looked good. हिबा का ये बात है that she's such a natural actor कि वो जब स्क्रीन पे आती है ना, वो दिल जीत लेती है। मैं ये ऐड थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मुझे लगता है हिबाज लुक द बेस्ट दैट शी हैज इन रद्द, एंड शी लुक्ड सो ग्रेट। और मैं वही, आप क्योंकि हमारी बात होती रही है, हम ओएसटी के रिव्यू में भी किया था, बट द मोमेंट शहरियार एंड हिबा कम टुगेदर ऑन स्क्रीन, you see you can feel the fireworks. You're like, okay, they look great on screen together, and there's no like visual incompatibility. So Hiba's a natural and you fall in love with her immediately. It's also the characters she chooses, and other than Fatur, mere khayal hai, I love the roles that she accepts, because Iman is a strong girl, she's an independent girl, she's working, she's capable, she has agency, she has a voice. I love that. And Hiba हमेशा ऐसे roles लेती है, and I really appreciate it. So एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है, credit also goes to Shahriyar. He's put on weight for the role, and to seem compatible, and they look great together. अच्छा, एक तो है they look great together. Now I have to say, for me, two things were the highlight of these two episodes. यार मुझे मुबारक दे आप। आमना मुबारक हो आपको। अब पूछे क्यों? ये वाकई पेंट करता है यार, ये वाकई पेंट करता है। वाकई में आर्टिस्ट। हाँ, वाकई आर्टिस्ट। ये वाकई में आपके लिए किया उन्होंने, किया यार। देखिए यार, थैंक यू यार, सलाम भेज दे मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम आई ड्रीम वालों को मैंने इतना रोना डाला था, उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे पूरे, एक्सेप्ट वो आई ड्रीम का नहीं था, एक्सेप्ट वो नहीं था, पूरे 30 किस्सों में इतना रोना डाला था कि हाँ ओएसटी में इसने पेंट किया था, ये पेंट करेगा। उन्हें
आपको दे दे ही उन्होंने दिया कहा ये लो भाई, उसने तो नहीं किया, ये करेगा पेंट। मेरे लिए रथ की इन जी। 2 एपिसोड की 2 हाइलाइट्स थी। नंबर पहली जो हाइलाइट थी वो शहरयार की एक्टिंग थी। Absolutely. एक्टिंग में कहूंगा जी जी बिल्कुल। बिकॉज देखें, एक ये है कि शहरयार टिपिकली जब आप देखते हैं कुछ अनकही हमने देखा या पहली सी मोहब्बत, या हमेशा इनएडवर्टेंटली फोकस चला जाता है शहरयार की लुक पे, स्टाइलिंग पे, यार के बाद, वैनिटी पे। एंड ही इज गुड लुकिंग एंड ही स्टाइल्स हिमसेल्फ रियली वेल एंड ही स्टाइल्स हिज कैरेक्टर्स रियली वेल, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट इस ड्रामे में आई थिंक एवरीथिंग टेक्स अ बैक सीट एंड जो फोकस और हाईलाइट है वो शहरयार की परफॉर्मेंस पे है। जी। एंड व्हेन आई से परफॉर्मेंस, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग राइट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज। यस यार आप वो बॉडी लैंग्वेज अब देखें, वो बंदा जिस तरह से चल के आता है बिल्कुल। और जो टोन शहरयार ने पकड़ी है, जिस बिल्कुल वो इट इज लाइक द परफेक्ट पिच फॉर समबडी लाइक सालार, जो कि हमने देखा है कि उसका कोई मेजर ट्रॉमा उसका बचपन से कुछ चला आ रहा है उसकी वालदा के साथ। ही बिलोंग्स टू अ रियली रियली रिच फैमिली। वो जो घर, वो super स्प्रॉलिंग, rich. वो मतलब वो घर था या मैंने कहा महल। ये कोई गोल्फ क्लब है, ये क्या है? इट वाज उस घर का वो बच्चा है। और जो भी उसके साथ सामने हुआ, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी, हमने थोड़े बहुत फ्लैशबैक देखे, उस हिसाब से जो उसकी बात करने का लहजा है, जो उसकी टोन है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो वो चलता है, जो वो आंखें नीची करके जिस तरह से बात करता है, मतलब it is so well done. I enjoyed Shahriyar's performance and this scene so much. No, I think that Shahriyar has really pushed himself as an actor here because वही बात है ना कि vanity roles करना बड़ा आसान होता है, जिसमें you're looking good and you're looking like you're well dressed. मेहनत उसमें भी शहरयार उसमें भी को लगती है, लेकिन ये completely different है, and I'm so glad that it's a completely different character and he's playing it so well and he's so convincing that ये वाकई ये सलार ही है, ये सलार ही और है। आप जानना चाहते हैं कि इसकी जिंदगी में क्या हुआ है भाई जिसको इतना उस दबा दिया है। और ऐसा नहीं कि उसकी आवाज नहीं है, जब उसे बोलना होता है, जब वो कहती है ईमान कि आपकी दुकान पे अब्बा नजर है उसकी, तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो बोलता नहीं है। लेकिन अगेन जो टोन उसकी, Tone है एक उसकी। एक वो उसमें है, इसी तरह वो बात। उसमें एक एम्पैथी है, उसमें एक सॉफ्टनेस भी है। और यार मेरा दिल किरची किरची हो गया जब उसने वो रजिस्टर गिरा और उसमें से तस्वीरें निकली हैं, ओहो, उसकी स्केचेस निकले। आपका और अमन क्या नाम है उनका? आलम साहब। आलम साहब, दोनों का आलम साहब ने तो नोटिस ही नहीं किया ना, उनका किया फोन बोला बज- नोटिस उन्होंने। नहीं, उनका फोन बज गया। वो जब पहली एपिसोड जहाँ पे खत्म होती है तो उसमें लगता है उन्होंने नोटिस किया है, हाँ। लेकिन जब दूसरी एपिसोड शुरू होती है तो पता चलता है उनका फोन बज गया था, तो उन्होंने देखी नहीं स्केचेस। अच्छा आपने मिस कर दिए। अच्छा, ये मैंने तो डिटेल आलम साहब ने भी नहीं देखे और फिर ईमान चल गया थी, उसने भी नहीं देखे। अच्छा। बट वो जब गिरते हैं स्केचेस, मैंने कहा यार इस और यार लाडू जिसने भी स्केचेस बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए थे, वेल डन, गुड आर्ट। हाँ हाँ, एआई तो जनरेटेड तो नहीं थे कहीं? हो सकता है, नहीं, बट इट वाज वेरी गुड। द डायनामिक जो उन्होंने बनाई है 2 एपिसोड्स में, वो बहुत अच्छी बनाई है। कि ऐसा नहीं है दैट यू कांट इमेजिन सालार एंड ईमान टुगेदर, ऐसा भी नहीं है दैट दे आर सो लाइक और रेडी टू गेट मैरिड एंड फॉल इन लव। Why can't you imagine Salar and Iman together? नो यू I कैन, could- यू हाँ, कैन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कैन, हाँ, यू कैन। और I could imagine them being together. टोटली टोटली And I also felt like, dude, fire, पता नहीं क्यों मुझे एहसास हुआ कि कुछ है इनके ना, है। कुछ इनके कुछ है, कुछ हो सकता है। Also the way the scenes are built and like The जो way the scenes are execution, built, I mean, मुझे जो लग रहा है वो इसलिए भी है because he's such a backbone for her father and that's so important for her. कहते हैं वो मेरा दोस्त है, हाँ, वो कहते हैं मेरा अपनी उम्र के दोस्त बनाओ यार। हाँ, मतलब वो चीज so natural, it was delightful. तो वो बहुत अच्छे सीन थे। पैसे नहीं है उसके पास लेकिन she manages, बहन की डिलीवरी पे पहुंच गई, फटाफट रिक्शा लिया, ये वो। दूसरी मेरी हाईलाइट ऑब्वियसली हिबा की परफॉर्मेंस थी, आप और हिबा हिबा का performance किरदार थी। था। आई थिंक जब आपके दोनों जो लीड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग Strong एस्टैब्लिश आप कर देना पहली बिल्कुल, दूसरी एपिसोड में, तो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आपका फिर एक इंटरेस्ट एक कहानी में पैदा हो जाता लेकिन ये क्या नाम था बाप का? है। आलम साहब आलम साहब ने नहीं बचना। आलम साहब is hanging by a thread. तीन आपने उनको बेटियां दे दी हैं, 3 आपने उनको बेटियां दे दो दी हैं। बेटियां एक ही घर में दे दी हैं। 2 बेटियां एक घर में, एक नाखुश सास से ताने तूने, ये इन्होंने नहीं बचना। नहीं, वो दोनों बेटियां एक ही घर में है मेरे ख्याल में। एक घर में वो कहती है ना मैं अपनी सास को फोन करके आती हूँ, आती इस हूँ, तरह। हाँ। आई थिंक वो बोथ मैरिड इन द सेम हाउस, और आपने पूरा एक उनके लिए एक सिचुएशन क्रिएट की हुई है कि जहाँ पे किसी भी टाइम उनको हार्ट अटैक आ सकता है। ये नहीं बचेंगे। लेकिन अब ये तो अच्छी चीज है। अब आ जाए आप दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जाने से पहले मैं कहूंगा कि जो कहानी है ना, मैंने आई विल बी ग्लैड इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग, लेकिन जो टीजर जब देख के जो मुझे एहसास हुआ है, मुझे
कहानी बाकी की और बाकी कैरेक्टर्स बड़े टिपिकल लगे, जैसे बहनों वाला पूरा वो चीज है, इट इज वेरी अगेन वेरी So टिपिकल. it's not so typical because I It feel is very that जो typical. ईमान की बहन घर में जिसका बेटा हुआ है उसके सवेरा साथ सवेरा उसकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है सवेरा बड़ी है या वो बड़ी है? उसकी अच्छी रिलेशनशिप है दूसरी जो बहन है टिपिकल बहन ही है ना. जिसकी बेटी है played by यमीना पीरज़ादा I feel that है typical household लेकिन there is room for development here I think we can't be I couldn't see any room for development there. And then when you come to the other household, हाँ again it's a very typical sort of like, you know, the mother is like, you know, okay, oh, No, I actually enjoyed that dynamic. I thought they gave the clarity कि एक माँ जो है वो पूरी जिंदगी उसने एक it's a typical mother. आपने बैक स्टोरी तो दे दी, but it's a हाँ, typical हाँ, mother. लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगा ठीक है, typical था लेकिन मुझे it didn't annoy me ठीक है. that dynamic didn't मुझे annoy me लगा because people are saying things मुझे ये पोटेंशियल इसलिए नजर आया, मुझे I could be completely wrong and I'll be happy if नहीं I'm यार true. आप डसे हुए हैं जमाने के क्योंकि अब आपने दिखाया ये लड़का है, ये लड़का लड़की, इनका रिश्ता पक्का होने लगा है. जी। माँ जो है वो रिश्ते के खिलाफ है. एन मोमेंट में माँ ने ये कुछ रंग में भंग डालना है, रंग फक हो जाने सबके सबके रंग फक हो जाने. तो ये जो लड़का है और लड़की, इनकी शादी नहीं हो पाएगी. अब्बा जी को हार्ट अटैक आने लगेगा. अब्बा जी कहेंगे यार कि ये जो सालार है इसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी आपने करूंगा. 2 किस्सों में पूरी स्टोरी डेवलप कर दी मैं कह रहा हूँ कि आई होप ऐसा ना मेरा हो. नहीं हम ख्याल इतना ऐसा हमें होगा। डसा हुआ है. नहीं, अगर ये टिपिकल रूट पे गई तो फिर मैं कहूंगा कि यार मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा पहली बात तो ये है कि सलार का उसके बाप के साथ क्या रिलेशनशिप है उसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि बाप प्ले किया है नुमान इजाज ने नुमाना और अदनान जाफर इज आल्सो पार्ट ऑफ अदनान जाफर आई होप कि बाप नुमान इजाजी और नॉट I अदनान hope जाफर so. हाँ और जो भाई उसका आया अच्छा गाड़ी का दरवाजा खुलता है निकलता है बंदा बाहर हमजा ख्वाजा वी सॉ इन कमली मैं कहा ये उधर हमजा ख्वाजा. हाँ मैं कहा ये तो बाप नहीं हो सकता तो शुक्र है वो कामरान भाई होते हैं जो कि दूसरी माँ का भाई बेटा है हाँ. सो अब मेरे बट वो बड़ा भाई कैसे? हाँ अगर वो दूसरी माँ का है तो वो फिर बड़ा भाई है, तो इसका मतलब है कि वो पहली माँ पहली बीवी होगी ना. हाँ तो हो सकता है ना पहले भी 2 बीवियां हो तो शहरियार इज सालार इज बेसिकली फ्रॉम द सेकंड वाइफ्स देन. पॉइंट आपका अच्छा है पॉइंट आपका अच्छा होना उसको छोटा भाई चाहिए मुझे लगा ये कि वो छोटा भाई है, लेकिन वो छोटा भाई नहीं, वो बड़ा भाई है. मे बी इज्जत में वो भाई कहा उसने नहीं, वो कहता है मैं बड़ा भाई हूँ. बड़ा भाई बाप की जगह होता है. पहले मुझे लगा यही कि वो छोटा हाँ, भाई है, हाँ। लेकिन वो छोटा भाई नहीं, वो बड़ा नहीं भाई. है ये हो सकता है कि शादी पहले हुई हो और दूसरी शादी से वो पहले पैदा हो गया. वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड. ज्यादा माँ जिंदा है लेकिन उसकी कौन सी वाली? सलार की वो वाली माँ नहीं है. वो कौन सी वाली माँ है? अम्मी आपको डांटेंगी. तो आई अज्यूम्ड इन दैट सीन कि वो स्टेप मदर है, वो उसकी कामरान की माँ है. ओके बट इंटरेस्टिंग डायनामिक ऑल्सो डज ही लिव देयर? हु सालार. या मैन ही वोक अप इन दैट वेरी फैंसी बेडरूम He lives there. हाँ Then मगर what जो is the- दोस्त है वो कभी नहीं आया है? इनका दोस्त इनके घर कभी नहीं आया जो बेस्टी है अंकल आलम अंकल. आलम अंकल उनके घर कभी नहीं तो आया अभी आलम अंकल का ख्याल है कि ये गरीब एक आर्टिस्ट है जिसकी छोटी सी दुकान है मेरी दुकान के साथ और इसलिए ये सारा दिन मेरी दुकान पर बैठा रहता है और खाना शाना खाता है और गरीब बेचारा सा है और यही इसकी औकात तो है वो रह उस घर में रहे, लेकिन चला वो बाइक रहे. हाँ सिंड्रेला टाइप है सिंड्रेला टाइप. हाँ इसमें जुल्म इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग है. Interesting है, बहुत ऑब्वियसली interesting ये है। पूरा ट्रैक इंटरेस्टिंग है. यू वांट टू नो मोर और आहिस्ता हाँ। आहिस्ता आपको पता चलेगा हाँ कि क्या है. क्योंकि वो कहता है ना, तुम्हें कितनी बार कहा है अपनी बाइक यहाँ ना हमारी गाड़ियों की जगह यहाँ मत Exactly. खड़ी किया करो. हाँ तो रहता वो वहां पे है हाँ और अच्छे कमरे में रहता है. ऐसा नहीं जी। कि आउट हाउस में कहीं पे किसी को सर्वर ख्वाब भी अच्छे देखता है है. ख्वाब भी अच्छे आप भी देखता है अच्छे देता है, रहता सब कुछ है, लेकिन गाड़ी वाड़ी नहीं उसको दी हुई, उसको बाइक नहीं, वाइक दी हुई है. yeah. और कपड़े भी जिस तरह के वो पहनता है वो बड़े मीडियोकर से ब्लॉक प्रिंट टाइप हाँ ब्लॉक प्रिंट जो भी है. अगेन स्टाइलिंग के तो शहरियार ऑलवेज जी। टेक्स केयर ऑफ हिज स्टाइलिंग रियली जी। वेल. तो मजे की मुझे दोनों किस्तें लगी, जी मैंने एंजॉय किया. और एक होता है वो जो ड्रामे के आप पहली बार, मच्छर नहीं है ये हाँ जो भी था, पता नहीं नैट है छोटा सा हाँ हाँ जो भी आप पहली 2 किस्तों में या पहली किस्त में ड्रामा आपको इतना हुक कर ले कि आप लाइक ओके फाइन. Oh yeah, totally, हाँ totally. सो वो हुआ. Problem. प्रॉब्लम क्या है? मेरे लिए तो टिपिकल किरदार थे. प्रॉब्लम Oh, you didn't mention Arslan at all? हाँ अरसलान. सॉरी. तो अरसलान का कैरेक्टर, अब अच्छा अरसलान बड़े ही well shot तरीके से and credit goes to Mr. Bhatti for the direction. असल इंग्लैंड दिखा था. नहीं इंग्लैंड तो दिखाया असल एयरपोर्ट जो था वो मॉल था
लेकिन लगा ऐसे कि वो एयरपोर्ट है हाँ। बड़ा, कोई हमारा कराची का फैंसी ऐसा है नहीं वैसे। हाँ हाँ, जी पता ही है सबको। तो अच्छा, अब ये आता है हमारा भाई जैन। जी जैन आया पाकिस्तान, आया इंग्लैंड से। शुरू का सीन आपने, असल में ये अच्छी बात है यार, ड्रामे ये जो कर रहे हैं, छोटी सी एफर्ट गोज अ लॉन्ग वे। यस आप चाहे जैसे भी शूट करें, लेकिन आप शूट करें और आप उसको ऐड करें, और ये अच्छी बात है। सो जी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जहाँ पे इतनी एफर्ट कर ली थी, आई थिंक एयरपोर्ट पे भी शूट किया जा ही सकता था फिर, या दिखाना ये वो कोई इस तरह का कुछ शॉट कर लेते, चीट करके कर लेते। ठीक है। ये मुझे एतराज हुआ कि जो माँ है और पप्पो है जिनको कोई काम नहीं है, उन दोनों में से कोई उसको पिक करने नहीं गया। और वो अपने बैग्स भी भूला है वहां पे, बैग्स नहीं, सिर्फ तोहफे भूल के आया। बाकी सब ले आया वो, तो फिर इसलिए नहीं पिक करने को गया ताकि वो ज्वेलरी शॉप जाता। ज्वेलरी शॉप जाता और वहां पे उसकी वो मुलाकात। मैं ज्वेलरी शॉप वाले अंकल से एक सवाल पूछना जी चाहूंगा पूछे। कि जब वो देख रहे हैं हाँ कि एक लड़की खड़ी है और उसको वो डील कर रहे हैं, हाँ और एक नया कस्टमर आया और शॉप में और लोग मौजूद हैं, हाँ और वो लड़की सिर्फ ये कह रही है कि मेरी रिंग मुझे दे दे दे, दो यार, मैं एंड चली जाऊँ। ऑल ही हैड टू डू वाज लिटरली पिक अप दैट रिंग बॉक्स एंड देन गिव गिव इट इट टू टू हर। हर। व्हाई डिड यू नॉट डू दैट? वो कन्वर्सेशन कैसे चलती फिर कौन सी आगे? कॉन्वर्सेशन? लड़की ने जो कहा कि आपको ये पसंद है, ये पसंद है, ये ले लें, ये ले लें। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आई एम श्योर ऐसा होता भी होगा, लेकिन डायरेक्टर जब एडिट पे बैठे हुए होते हैं ना और देख रहे होते हैं होते हुए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनको सोचना चाहिए कि ये जो हमने अब सीन है, ये जो हमने डाला है, ये जो Yeah, हो रहा है, yeah. तो इट्स नॉट लुकिंग नाइस कि यार कि वो सिर्फ उसने उठा के ये बॉक्स देना है, कहने को छोटी सी बात है। या बिल्कुल तो सही। उसका कोई प्रिटेक्स्ट होता ना कि वो रिंग लेने गया हुआ है, वो अंदर स्टोर में है, जी बिल्कुल आ रही सही। है बहन, आ रही है, एक सेकंड वेट कर लें, आ रही है, उतने वो वेट करी, लिटरली रिंग वहां पे पड़ी हुई, उसने उठा के यूं दी और वो चली गई। And another scene that I felt was not very well done was कि जब पप्पू खाने पे लंच पे नहीं आती, आफ्टर भाभी जो है उनको सुनाती हैं कि भाई अब ताने वो मारते। ताने मारने के बाद वो लंच पे नहीं आती बाहर, और ये अपना खाना कमरे में कर लेता है। ये बता देती है फिर कि हाँ माँ तुम्हारी थोड़ी पोजेसिव हो रही है, और कहता है आप अम्मी तो हो जाती हैं पोजेसिव, आप खाना खाएं। एट दैट पॉइंट मेरे लॉजिकल दिमाग ने कहा कि उसको कहना चाहिए चले पप्पू उठे, बाहर ही खाते हैं खाना, बट नहीं, वो वहीं बैठे खाते हैं। तो गलत है ये। It was wrong. ऑल्सो वेरी वेरी लिटिल थिंग, बट जहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, जब वो मिलते हैं रिश्ते पे, वो कहती है उस दिन क्या, कल आया वो लड़का, हाँ, कल मैंने आपको देखा था। तो जब आप कर रहे हैं शूट और आपने ऑलरेडी स्क्रिप्ट में लिखा है, तो क्या आप स्क्रिप्ट को नहीं फॉलो करें, क्या कर रहे हैं? बिकॉज स्क्रिप्ट में वो सैटरडे को आया एंड इट्स मेड टू बी अ बिग पार्ट। yeah, आपने absolutely. दिखाया है उसको कि इट्स अ बिग डील, कि वो सैटरडे को आ रहा है और वो संडे को जा रहा है, सैटरडे को आ रहा है, संडे को जा रहा है। Yeah. मतलब इतना आपने रजिस्टर कराया कि हमें पता लग गया कि वो सैटरडे को आया है और संडे को और संडे को वो रिश्ता दिखने देने जा चला रहा है। गया है। जैदी साहब की insistence जैदी से। साहब के उसे हमें ये आपने इतनी बार सुनाई है बात, हाँ। जब आपने इतनी बार इस चीज को पॉइंट आउट किया True. है, तो जब वो असल में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो शी शुड हैव सेड कि कल आपको देखा था, बिल्कुल। जैसे उस दिन, तो उसने कहा उस दिन मैं वो करने गया था, उस दिन क्या, कल। कल। अच्छा अब अरसलान हाइलाइट्स। की परफॉर्मेंस, अरसलान की परफॉर्मेंस नॉट कन्विंस्ड। व्हाई, व्हाट वाज द I feel that Arslan is again fantastic as a content creator, as a YouTuber. His comedy is I really enjoy it. I really enjoy CBA. You know, जो उसका जो vlog है. I really enjoy. Cricket के जितने matches होते हैं, I only watch Arslan. As an actor, I feel that अभी तक, I mean, I may be wrong in आगे जाके, I feel he's trying, but he's not there yet. He's not there yet. The expression does not align with the expectation you have from the character. That's just it. It's not aligned. He looks great. He's styled really well. His articulation is very good. But the expression is not in alignment with your expectation of the character. जो अरसलान और हिबा की कॉन्वर्सेशन थी ना, जैन और ईमान की, वो पूरी Yeah. एक तो वो इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी, हाँ. अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, Yeah. वेल रिटन थी। उसमें मुझे लगा कि अरसलान हैज परफॉर्म्ड वेल। Yeah. उसमें जो भी सीन्स थे, जो भी बात थी, जो भी एक्सप्रेशन थे, वो सब ठीक थे। मुझे ये लगता है कि क्योंकि एंड यू नो इट माइट बी ट्रू फॉर अदर कंटेंट क्रिएटर्स एज वेल, जैसे हम खाकान की भी बात करते हैं, एज यू नो जब हम एक्ट करते हुए खाकान को देखते हैं और जब एज कंटेंट क्रिएटर देखते हैं तो फर्क है। तो जब आप कंटेंट क्रिएटर्स को इतना देखते हैं एक सर्टेन चीज करते हुए, जब आप उनको कोई कैरेक्टर करते हुए देखते हैं ना, तो शायद वो
एक perception audience की भी होती है ना, Yeah. you're not able to perceive them as So it's difficult actors. to flip your तो वो expectations. I think content creators have it difficult that way. Yeah. It is challenging for them Yeah. to manvify themselves as good actors also. Unless they look completely different in a role. Unless which they yeah, don't. unless which they don't. और चुपके चुपके जो अरसलान का पहला वो था, it was sort of an extension of CBA. It was Yeah, a yeah. humorous, funny character, and it was Yeah. enjoyable. तो उसमें एक्टिंग का इतना आपको नहीं हुआ कि यार कि आप कैसे करें. तो देखिए ना, जैसे मूरू ने भी किया. आपने अरसलान को कहाँ देखा है? अरसलान को पाकिस्तान में देखा था. पहले हमने देखा उसको चुपके 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 में देखा, Which फिर was पाकिस्तान hit. में, फिर हमने देखा पाकिस्तान में. which we So didn't. चुपके चुपके urban educated boy, same kind of a persona. हाँ. पाकिस्तान urban educated boy, same persona. और फिर नीम में देखा. urban educated boy, same persona. Islamabad boy. रद. Urban educated boy, foreign return, same persona. So you see the persona is the तो same. वो जो नूर वाला फिर प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको हम उस दिन हॉट बाइट्स में डिस्कस कर रहे थे. He has to do something out of the box. He has to do something different to prove himself as an actor. Because you're absolutely right. Maybe it's not that bad. It's just that हमें perception shift करने में बहुत effort लगता है. From going from, Arslan Nasir CBA or Arslan Nasir the actor. It takes a big shift. Like Dana Neer now doesn't do content the way she used to. We only see her as an actor. She has proven herself as an actor. And it took her some time. No, she was great in the first drama she did. सिनफे-आन, में she but was देख super. सिनफे-आन पे I remember दना नीर को उस वक्त लोग ये कहते थे, ओ क्या एक्टर बन गई, क्यों बन गई, क्या हो गया. तो होते 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 it's not until But ये when she did मोहब्बत गुमशुदा मेरी, अब जाके दना नीर की एक्टिंग को सीरियसली लोग लेना शुरू हुए. बिल्कुल. So Arslan might take some time, but again if he's performing really well, he'll get there. Yeah. तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा मुख्तलिफ नौयत का कोई किरदार उनको करना पड़ेगा. He'll have to move out of his. So I don't think it's that he's a bad actor. No, he's very pleasant to watch as an actor. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं, मैं वो कह रहा हूँ ना, that scene was well done. वो जो दोनों का आपस में होता है, and you could see these two people getting along. बिल्कुल. You don't think that he's misplaced or No, he's no. miscast in No, that no. in this character. And हिबा जब वो जाता है और ईमान देखती भी है एक जरा उस तरह से कि अच्छा हीरो टाइप है और बातें भी अच्छी करता है, तो you relate with it. You're like हाँ ठीक है, Absolutely. this is a guy this girl can fall in love with, Yeah. and everything seems fine. So वो जो आप एक एडिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना अरसलान से, वो आप इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ओके देयर इज दैट जिम्मेदारी काइंड ऑफ कि यार ओके ही CBA एंड ही नीड्स टू परफॉर्म एज वेल, एंड वो थोड़ा डेवलप करने में आई थिंक टाइम लगेगा, एंड लेट्स सी ही इज ऑन द राइट ट्रैक. अच्छा, now Rad has huge potential as a story, as a drama. We're already hooked to it. The background score, I really enjoyed it. Okay, so that's what I was going to say. I think that the background score is actually, for me, doing a disservice to the flow of the drama. अच्छा. Because मेरे ख्याल से कि background score जो है ना, वो थोड़ा गिमिक्री की तरफ जा रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है रत को. उन्होंने ना एक ट्रीटमेंट, आपने देखा ना, नई सी ट्रीटमेंट दी है, वो पानी के ड्रॉप्स की जो आवाज आती है और वो बैकग्राउंड स्कोर एक अजीब तरीके से आता है, बड़ा थोड़ा फिल्मी सा भी शूट फिल्मी सारा शूट होता है. दैट आई फील दैट इज लाइक डायरेक्टोरियल गिमिक्री, जिसकी जरूरत नहीं है. इट्स टेकिंग अवे फ्रॉम द स्टोरी. दे डोंट नीड इट. जिस तरह शुरू हुआ कि वो आसिम अजहर का पूरा, फिर आप कहते हैं अच्छे ड्रामे में भी आसिम अजहर, तो वो ख्वाब देख रहा है. अब मैं आगे करने लगा, मैंने कहा ये OST है भाई, उसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी. अगर वो सिर्फ ये देख रहा होता कि वो हम डांस कर रहे हैं, उतना काफी था. मगर OST का स्टार्ट देना, so I feel that the soundtrack comes in as gimmickry, which is not needed. Also now that you mention it, अगर देखा जाए तो जिस तरह से वो जागता है, that was too happy of a wake up. Yeah, it was like because okay. उसके बाद he's not had the best day. No. And he's not having a great time. I mean उसकी जिंदगी में काफी he's miserable. हाँ, तो वो जो था ना, अब मुझे एकदम आपने कहा तो याद आया कि वो जो उठा है बहुत मुश्किल, हाँ ना, तो वो OST is gimmickry, so they need to reduce it immediately. I think वो कर भी देंगे अब आगे, तो कहानी खुल गई. अच्छा, दूसरा ये क्या एस्टैब्लिश क्या हुआ है कि कोई हादसा हुआ है घर में, जिसको ये अपने ऊपर ब्लेम लेता है कि मेरी वजह से हुआ है. सब इसको ब्लेम लेते हैं सिवाय एक मुंशी अंकल के. मुंशी अंकल इसके हमदर्द है, और मुंशी अंकल तब के देखते भी हैं कि कामरान भाई ने और गुस्सा भी उनको आता है, तो वो है. हाँ, तो इसको कोई सजा मिल रही है जिसमें ये घर में रह सकता है, गाड़ी नहीं चला सकता. नहीं, कमरा भी अच्छा दिया, कमरा भी अच्छा दिया, AC है. अच्छा, हाँ,
तो ये फिगर आउट करना कि ये क्या है कि कपड़े उसको नहीं दे रहे I सही। hope that it's logical, यार. I hope it's logical. वो so आपने नोटिस किया होगा एंड अगेन ग्रेट एक्सप्रेशन बाय शहरियार देयर, जब वो लाइटर अपना खोलता है वो एकदम वो जिटरी सा हो जाता है और वो पीछे फ्लैशबैक आता है, आग जल रही वो है। पता है भाई को. हाँ I तो वो think जानबूझ के गलती से करता कोई आग लगी है जिसकी वजह से है या इसकी वजह से कोई आग लग गई है, कोई माँ उसमें से माँ जल मर के गई मर होगी गई या है या हाँ. इस तरह का कोई सीन हो, बट इट्स ग्रेट। Yeah, it's good. तो रथ के बारे में हम कहना चाहेंगे थम्स अप। Yeah. Is it worth watching? Absolutely. Absolutely. It's worth watching because of the spectacular performances. Shahryar Yeah. and Hiba, I think they've outdone themselves और बड़ा जबरदस्त दोनों का। Hiba's, I think जैसे मैंने कहा, she's never looked this great. And as far as So, अभी तक although मुझे आगे के या OST में जो कुछ images हैं उसमें स्टाइलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई थी. वो तो OST का तो ताल्लुक नहीं है ना। नहीं, आगे से एक शादी का भी सीन है जिसमें बहुत अच्छी नहीं हुई थी. बहरहाल ये कैरेक्टर तो pretty much established हो गया आपका स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो बहुत अच्छी है. तो वो जबरदस्त हिबा की परफॉर्मेंस। स्टाइलिंग क्रेडिट गोज टू एहतशाम अंसारी. अच्छा, He's done the styling. for ड्रामे it. की पूरी जी. एहतशाम मैं की एहतशाम को पूछना चाहूंगी वो पिंक ड्रेस के बारे में. एहतशाम से पूछ लेंगे, मेरी और एहतशाम की पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। Oh yes. और हाँ, एक्चुअली एहतशाम की जब मैंने पॉडकास्ट की थी तो उसने मेंशन किया था कि उसने एक सरप्राइज प्रोजेक्ट यही है वो surprise. स्टाइलिंग की जी, है एंड जी. ही वाज नॉट लिबर्टी टू स्पीक यही अबाउट है वो दैट देन, surprise project. सो दिस वाज दैट But he प्रोजेक्ट। styled Hiba very well. And also he styled Sharyar very well if he's given him that look with the हैज एहतशाम स्टाइल शहरियार? He's styled Rad, but I'm sure Sharyar का अपना बहुत input शहरियार है. की अपनी Yeah. एंड अगेन जैसे मैं यहाँ पे स्प्लेंडेड परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा हूँ, शहरियार्स परफॉर्मेंस आई थिंक इट्स अ ट्रीट टू वॉच हिम एज सालार। Yeah. और अगर आपने नहीं देखा रत तो जरूर देखें और आप हमारा फीडबैक हमारा फीडबैक नहीं अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। अरसलान की प्रेजेंस भी मुझे अच्छी लगी। हाँ. सो आगे चलते हुए अब देखते हैं कि ये कहानी क्या मोड़ लेगी। आई होप इट डज नॉट टर्न आउट टू बी अ टिपिकल स्टोरी। हमजा ख्वाजा की मुझे बहुत अच्छी लगी एंट्री. हमजा ख्वाजा मुझे उनका पसंद है। टेलीविजन डेब्यू उनको हमने पिछली दफा देखा अल्तमश के उसमें. ही वाज अल्तमश एंड कमली. हाँ, और अगर वो ये रिव्यू देख रहे हैं तो मैं अल्तमश को याद कराना चाहूंगी कि ही ओज यू अ पेंटिंग। उन पे एक जिम्मेदारी है जो अब वो अभी तक ना निभा सके. तो ठीक है, जी अब निभा देंगे आप। जी अब निभा दे प्लीज. मेरी दीवार मुंतजर है. हाँ, जी. उनका रिव्यू से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। उनका रिव्यू से कोई ताल्लुक रिव्यू से नहीं. कोई ताल्लुक नहीं उस बात से। तो आप लोग बताएं आपको रथ की पहली एपिसोड कैसी लगी। मैं और आमना कल आपसे मिले थे यार, हमारी वीडियो आई होगी हॉट ट्रैवल हॉट। इट्स एक्चुअली ट्रैवल हॉट हमने निकाला है, जैसे ट्रैवलॉग होता है ना, तो ट्रैवलॉग से हमने उसको ट्रैवल हॉट कर दिया। जी. तो इसको प्रोनाउंस करने का तरीका यही है, ट्रैवल हॉट आप कह सकते हैं उसको। ट्रैवल हॉट दुबई एपिसोड 1 व्हिच वाज फोकस्ड ऑन सोनारा कैंप। आप मजीद डिटेल्स देखने के लिए वो वीडियो देखें। आपका जब फीडबैक आएगा हम ज़रूर इंशाल्लाह उसको एड्रेस करेंगे कल, क्योंकि कल इंशाल्लाह हमारी आमना की आपकी मुलाकात दोबारा होगी विद द हॉट रिव्यू। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन हम आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, आपके फेवरेट ड्रामों को रिव्यू करेंगे। किस दिन कौन सा ड्रामा रिव्यू करेंगे ये मैं आपको ऑलरेडी इंट्रो में बता चुका हूं, तो आप जाके इंट्रो में देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।